हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो गर्गाचार्य कहने लगे कि नंद बाबा ये आपके सब संकट से रक्षा करेगा, अब आप इसका प्रेम से पालन कीजिए। ये कहकर गर्गाचार्य चले। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है, कैसे वो रेंगना शुरू करते हैं, पहले घुटनों के बल चलते हैं और कोई और जाता है, स्त्री तो समझते हैं मेरी माँ है, उसके पीछे चले जाते हैं और उसके पायल का आवाज सुन के जब उसको मुंह देखते हैं मेरी माँ ने, तब घर वापस लौट के आ जाते हैं। बछड़े की पूंछ को पकड़ लेते हैं, बछड़ा भागता है तो उसके पीछे लटकते हुए जाते हैं जैसे बच्चे करते हैं और फिर माखन चोरी शुरू करते हैं। इसके बाद वर्णन है माखन चोरी का। माखन चोर श्री कृष्ण कहा कि चोरी माखन की करनी है तो पहले घर से शुरू करते हैं। अपने घर अंदर जहां माखन छुपा के रखा हुआ है वहां जाके माखन के मटके में हाथ डाला, माखन का लौंदा हाथ में लिया, बाहर आते हुए खंभा जो नंद बाबा के घर का है वो तो ऐसा चमक रहा है, उसके अंदर अपना प्रतिबिंब देखा। बोला तुम भी चोरी करने आए हो? तो वो कहता है तुम भी चोरी करने आया हो तो तू खा ले, मैया को नहीं कहना, वो तो तू खा ले, मैया को नहीं लेना। उससे ऐसे बात। वो यशोदा देख रही है। यशोदा कहती अरे क्या कर रहा है लाला? अरे मैया तू बूढ़ी हो गई, देखो चोर तेरे घर का मक्खन चुरा के खंबे में घुस गया। यशोदा हंसती है, कहती है जरा बेटा तू मेरी गोद में बैठ, देखो खंबे में ये कृष्ण दिख रहा है? बोला हाँ दिख रहा है। यशोदा दिख रही है? बोला हाँ दिख रहा है। अरे तेरा बेटा ये प्रतिबिंब है। बोला प्रतिबिंब क्या होता है? अरे दुनिया सारी को ज्ञान देने वाला माँ से पूछा है प्रतिबिंब क्या होता है? माँ कहती है बेटा माँ चोरी करना अच्छा नहीं है, तुम चोरी करोगे तेरा नाम बदनाम हो जाएगा, तेरे को कोई लड़की ब्याह के नहीं देगा। अच्छा मैया तो ये ब्रज किसका? बोला नंद बाबा का। नंद बाबा किसका? अरे भाई तेरा पिता है तो सारा ही ब्रज तेरा है। बोले घर किसका? बोले बेटा आपका। गैया किसकी? आपकी। घर मेरा, मैया मेरी, बाबा मेरा, गोकुल मेरा, फिर मक्खन में चुरा के खाऊं या ऐसे खाऊं मेरा है, फिर मेरे को क्या कर? कूद के नीचे उतरा और बहुत सी बातें करके और आज फेल हो गया, मक्खन मिला नहीं। दूसरे दिन अपने घर में गया, अंदर घुस के माखन को लिया, लौंदा लिया, माखन खाया। मैया ने देखा, अरे बाप मेरे क्या कर रहे हो अंदर छुप के अंधेरे कमरे में? ए बोला बहुत जटिल समस्या है मैया, मेरे को डिस्टर्ब मत करो, इस वक्त बहुत बड़ी समस्या में अटक गया। अरे क्या समस्या है बोल तो सही बालक। माँ तुमने ये अंगराग जो लाल कड़ा पहना है इतना गर्म हो गया, इतना गर्म हो गया, वैद्य कहते हैं मक्खन में डालो ठंडा होगा, मैं हाथ को ठंडा कर रहा हूं, बहुत गर्मी लग रही है। अरे बेटा तेरे हाथ का कड़ा ठंडा कर रहे हैं, तेरे मुंह के ऊपर माखन कैसे आ गए? अरे मैया यहाँ मक्खी आई थी, उड़ाई थी, लग गया होगा, तेरे मक्खन को मैं खा थोड़ी रहा हूं। मैया को के घर में माखन खा रहा है। और फिर आगे लिखा है जब गोपियों के घर में माखन खाने गए तो गोपियां शिकायत करने आई। एक गोपी कहती है यशोदा मुच्यन्ते वत्सान असमयन, ये हमारे घर में आता है, समय से पहले बछड़े खोल देता है और बछड़े गाय का दूध पी जाते हैं और हम गाय का दूध निकालें उससे पहले ऐसी के लीला कर लेता है और हम इसको डांटते हैं तो ये हंसता है और जैसे ये हंसता है हमारा क्रोध खत्म हो जाता है। तो यशोदा ने कहा भाई आपके बछड़े घर के खोले क्यों? खाकर था क्या? लीला क्या थी? गोपी कहती है मैं एक मटका माखन का बहुत अच्छा मेरे घर में था, वो मेरे मूढ़े के नीचे रख के बैठी, कृष्ण को बुला के कहा कृष्ण
मैंने सुना है मक्खन कहीं भी छुपाया हुआ है, तुम्हें पता लगता है। आज मेरे घर में मक्खन को तुम ढूंढ के निकालो और खा के बताओ। कृष्ण ने देखा मक्खन तो इसके मुड़े के नीचे पड़ा है, अब क्या करना चाहिए। तो कृष्ण ने जो उनके साथ ग्वाल बाल थे ना, उनको कहा जाए इसके बछड़े खोल दो। और बछड़े जो बंधे हुए तो खोले, और गाय धोने का टाइम तो हुआ नहीं था, बछड़े गाय का दूध पीने लगे। कृष्ण कहा, अरे गोपी पागल, देखो तेरे बछड़े खुले दूध पी रहे। गोपी भागी गाय के बछड़े बांधने के लिए, और मुंडे के नीचे मक्खन निकाल के कृष्ण मुंडे के ऊपर बैठे खाना लगे। बोला, ऐसे मेरे ही घर में मेरे को ही धोखा देकर मेरे बछड़े खोलकर और मेरा माखन खा गया। तो यशोदा हंस रही है, तो बड़ा होशियार है, चतुर है, और क्या है। एक दूसरी गोपी शिकायत करने आई, स्तेनः चोरी करता है, स्तेनः पय, ना पहले कहती है दधी, हमारे घर में दही की चोरी करता है, स्तेनः दधी, पय और दूध चोरी करता है। और विशेष जो हम अपने बच्चों और पति के लिए छुपा के अंदर रखती है, बेचने वाला नहीं, वो ही निकाल के खाता है। तो यशोदा ने कहा, तुम्हारे घर का दही क्यों खाएगा, मेरे घर में कोई कमी है क्या। बोला, एक दिन मैं घर में बैठी हूं, देखूंगा मेरी बड़ी दही की परात है ना, उसको लपा सब खा रहा है। तो मैंने कहा, अरे कन्हैया दही क्यों खा रहा है। बोला, मैया अच्छा लग रहा है। बोला, तेरी मैया का घर नहीं है मेरा। अरे गलत घर में आ गया क्या, मैं समझा मेरी मैया का घर। तब तक गोपी ने कहा, तेरी मैया का घर नहीं है। बोला, बूढ़ी हो गई है तू, तेरे को पता लगता नहीं है, तेरे दही के अंदर इतनी बड़ी चूंटियां पड़ गई थी, मैं चूंटियां बींद के निकाल रहा हूं, तेरे घर की सेवा कर रहा हूं, देखो। अरे लाला, तू चूंटियां निकाली, चूंटियां गई कहां। बोला, बिल में गई। बोला, चूंटी तो तेरे को हाथ में निकाली, तुमने मुंह पे दही लगाए। एक चूंटी यहां से ऊपर चढ़ी 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 चढ़ी, ओ यहां पहुंच गई, उसको हटाया था, दही लग गया होगा। अब गोपी क्या करे बेचारी के। बोले, ऐसे मेरे घर का दही चोरी। दूसरी गोपी ने कहा, मेरे घर का दूध जो मैंने काढ़ के बहुत ऊपर छिक्के के ऊपर रख दिया था, और उस दूध को भी पी गया। कैसे तुम्हारे घर का दूध पिया। तो कहते, मैंने दूध की मटकी में एक बड़ा घंटा बांध के रखा था। मैंने कहा, ये अगर आया भी चोरी करने ना, हाथ लगाएगा मटकेगा तो घंटा बजेगा, घंटा बजेगा, मुझे पता लगेगा, मैं इसको पकड़ लूंगी। कृष्ण ग्वाल बालों के संग में उनके घर गए, और गोपी बुलाने गई कि मेरे घर में बहुत अच्छा दूध ऊपर करा के रखा है, और आप पधारिएगा, और यहाँ बांधने का पूरा प्रबंध करके गई। कृष्ण अंदर गया, ऊपर घंटा। अरे ग्वाल बाल ने कहा, नहीं देखो ऊपर घंटी बंधी है मटके में, घंटी बजेगी, गोपी पकड़ेगी। कन्हैया को कोई बात नहीं, घंटे के देवता को बुलाया, घंटों का देवता इधर आओ। घंटों के देवता का, महाराज क्या आज्ञा है। बोला, क्या आपकी सेवा है। बोला, आपका आज्ञा का पालन करना। बोला, हमारी आज्ञा है बजना मत। नहीं बजूंगा महाराज। अब उखल लिया, उखल के ऊपर 4 गोप खड़े, 4 गोपों के ऊपर 2 के ऊपर कृष्ण चढ़ा, अभी भी मटका ऊपर। तो इसकी कृष्ण एक बड़ी लंबी लाठी है, उसके ऊपर एक पेना जो है कीला लगा हुआ है, माटी तक नहीं पहुंचते हैं, तो नीचे से कीले से ठा करके आवाज को तोड़ देते हैं। मटकी को ठा से तोड़ा, और दूध ऊपर कृष्ण के फिर ऊपर गिरा पहले, और कृष्ण के ऊपर गिरा, और वो दूध कृष्ण के शरीर से चारों ओर से गोप पीने लगे। गोप पीने लगे, जोर से घंटा बजा, हरी बोल, इतना जोर से घंटा बजा। कृष्ण ने कहा, अरे घंटा तुमको मना किया था मत बजना। बोला, आज भगवान का अभिषेक हो रहा है, आज तो घंटे बजने का दिन है, भगवान का अभिषेक हो रहा है तो घंटा तो बजना चाहिए ना, आज तो भगवान का अभिषेक दूध का हो रहा है। अब घंटा तो जोर से बज गया, गोपियां चारों ओर से पूरे घर को घेर लिया, गोपियां घेर लिया घर को। अब ग्वाल बाल कहते, कृष्ण अब क्या करेंगे। बोला, क्या करेंगे, जो गुरु करे सो चेला करे, जैसे मैं करूं वैसे तुम करो। बोला, क्या करोगे। बोला, दूध से मुंह भर लो, मुंह से मुंह भर ला। जो गोपी सामने आए ना, और फू सीधा उसके मुंह में दूध डाल देना, वो आंखें बंद करके हम भाग जाएंगे। इसको कहते हैं फुफकार लीला। अब सारे ग्वाल बाल सारे गोपियों के मुंह में दूध डाल के, धूल नहीं डाल के गए, दूध डाल के सबको ही ऐसे सुख देते हुए भाग गए। एक ने गोपी ने कहा, हमारे घर में मक्खन रखा था, मक्खन चोरी करने को आया। गोपी ने बाहर से कुंडी लगाई कि अब अंदर फंस गया।
मैं दूसरी गोपियों को बुला के लाती हूँ, इसको पकड़ती हूँ। आवाज कुंडी का सुना, खिड़की थी उसके अंदर से सब कृष्ण भाग गया, ग्वाल बाल सब भाग गए। एक मधुमंगल ब्राह्मण है, वो थोड़ा मोटा भी है और पाँव में लंगड़ा भी है, वो अटक गया खिड़की में। अब गोपियों ने खोला तो अरे ये तो ऊपर लटका हुआ है, ये तो हमारे को अब हाथ आ गया कृष्ण का एक सखा, इसको पकड़ के रखते हैं। और क्या किया, वो मधुमगन की चोटी में रस्सी बांध के पेड़ की डाली के दूसरी तरफ डाल दी, और सारी गोपियां उस रस्सी को जैसे खींचती है, इस बेचारे की चोटी ऊपर गई और चोटी जोर से खींची। बोला कन्हैया, चिल्लाया बेचारे ने कि मेरे को तो चोटी खींच रही है। कन्हैया दौड़ता हुआ आया, अरे गोपियां ये कोई गोप है, अरे ब्राह्मण का बालक है, तुमने चोटी इसकी बांधी है, तुम सबको बूढ़े पति मिलेंगे, जाओ। अब गोपियां सब दुखी हो गई, कन्हैया क्या करे। बोला पहले इसको खोलो, फिर ब्राह्मण को प्रसन्न करना है तो जाओ घर से लड्डू है जो भी मिठाई दही दूध लाके ब्राह्मण को खिलाओ, इसकी शांति करो, उसके बाद आपको आशीर्वाद देगा ये ब्राह्मण। एक गोपी ने मक्खन चुराते हुए कृष्ण को पकड़ लिया और खंभे में बांध दिया जोर से, और बांध के भागती हुई चली गई सारी दूसरी गोपियों को बुलाने के लिए कि आज तो कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ के आई हूं और बांध के आई हूं, चलो आप आइए तो हम मिलके यशोदा को दिखाते हैं तुम्हारा बेटा रंगे हाथ हमने पकड़ा। जाए तो कृष्ण खुला खड़ा है। बोला तुम खुल कैसे गया। बोले तेरे को बांधना ही नहीं आता। बोला क्यों। बोले देखो मैं तुम्हें तो बताता हूँ कैसे बांधते हैं। गोपी को खड़ा करके उस खंभे में पीछे हाथ बांध के कृष्ण हरि बोल करके भाग गया। गोपियां आए देखें तो गोपी बंधी हुई है। बोला कन्हैया कहाँ गया। बोले नटखट मेरे को बांध के ही चला गया। एक गोपी के घर में माखन चोरी की, गोपी ने कृष्ण को माखन खाते हुए पकड़ लिया और हाथ में पकड़ के चलो आज बोला रंगे हाथों तेरे मुंह में मक्खन लगा, हाथ में मक्खन लगा हुआ है, कन्हैया जाके यशोदा के बताती हूँ कि तुम्हारा बेटा देखो हमारे घर में माखन चोरी किया। बाहर निकला, कन्हैया ने कहा एक गोपी बड़े बड़े गोप आ रहे हैं, तुझे लज्जा नहीं आती, घूंघट नहीं निकालेगी, मुंह खुली चलती है क्या। उसको शिक्षा दे रहा है। उसने बेचारे ने लंबा घूंघट कर दिया। जैसे घूंघट किया बोला सारा दिन गोबर उठाती है, इतना हाथ तेरा कड़क कड़क कठोर हो गया, मेरा कोमल हाथ दुख रहा है, तो ये सीधा हाथ छोड़ के उल्टा ले ले, दूसरा हाथ पकड़, ये बड़ा दुख रहा है। तो गोपी ने हाथ को खोला, उसी गोपी का लड़का था, उसका हाथ उसके हाथ में दे दिया। कृष्ण जाके अंदर सो गया अपने घर में। अब ये गोपी बच्चे को पकड़ा हुआ है, घूंघट निकला हुआ है, उधर पहुंची है। यशोदा देखो तेरे बेटे को पकड़ के लाई हूँ, हाथ में मक्खन मुंह में मक्खन, आज तो मानोगी क्या ना चोरी करता है। यशोदा हंस दिया, अरे गोपी तो किसका बच्चा है, देख तो तेरा छोरा है कि मेरा छोरा है। वो देखती है मेरा छोरा, उसको बहुत जोर से थप्पड़ मारी के तू कहां से आ गया छोरा। कृष्ण अंदर खोया हुआ था। गोपी बेचारी को लज्जत हुई, वापस बच्चे को ले जा रही थी। कृष्ण घूम के आया दूसरी तरफ से, लड़के को पहले आकर कहता अरे भैया तेरे को आज थप्पड़ लग गई, मेरी वजह से दोस्ती में कभी मार खानी पड़ती है, कल जिसके घर में मक्खन चोरी करेंगे पहले आपको खिलाएंगे, मुहूर्त ही आपसे कराएंगे। फिर गोपी को कहा सुनो, आज तुमने मुझे पकड़ा था, तेरे बेटे का हाथ दिया ना, अगली बार कभी पकड़ा तेरे पति का हाथ पकड़ा दूंगी। तब से गोपियों ने ये निर्णय किया कि माखन चोरी करे या दही या दूध कुछ भी चोरी करे, हम इसको पकड़ेंगे नहीं है। एक भी ऐसा घर नहीं है ब्रज में जिसमें भगवान माखन चोरी। परंतु एक बात याद रखना, माखन उन गोपियों का भगवान चोरी करते थे जिनका हृदय माखन की तरह बहुत कोमल और कृष्ण प्रेम में भरा हुआ था। कृष्ण किसी और के घर में माखन चोरी करने आता नहीं है, आया नहीं है और आएगा भी नहीं। जिसका हृदय माखन की तरह कोमल हो गया है ना, मक्खन बनता कैसे है। अब तो राजस्थान के आपको मालूम है, दूध को गर्म करना पड़े, पहले तो गाय से दूध निकालना, गर्म करना, ठंडा करना, उसमें दही जामन डालना, फिर मंथनी डालना, फिर मंथना, तब मक्खन निकलता। ठीक वैसे ही जीवन में पहले तपस्या जो करता है, फिर उसके अंदर जामुन डालने का मतलब है गुरु से नाम मंत्र लेता है, और मंथन करने का मतलब जो मंत्र का जप करता है उसका हृदय नवनीत होता है। नवनीत मक्खन को कहते हैं, और उसको कृष्ण चुराता है। ये मक्खन नहीं, नवनीत चोर है। सो एक दिन यशोदा ने सब गोपियों को कहा कि आप शिकायत करने आ रही हो, छोटा बच्चा 2-2.5 साल का है,
कितना माखन खाएगा, दे दिया करो ना थोड़ा। तो एक गोपी कहते कन्हैया थोड़ा मक्खन खा लो। बोला क्यों, भीख मंगाऊं तेरे घर का खाऊं? मेरे बाप की 9 लाख गाय है। बोला फिर चोरी करके क्यों खाता है? बोला मेहनत करके खाता हूं। मेहनत करके खाता हूं, मुफ्त का क्यों खाऊंगा? मुफ्त का नहीं खाना है। इतनी शिकायतें आई, एक दिन भी यशोदा क्रोधित नहीं हुई। कहा जो मक्खन खा रहा है, चाहे चुरा के खाए या घर का खाए, ये तो स्वस्थ अच्छा ही होगा ना। भगवान ने देखा कि इतनी शरारत की, इतना पूरे शहर को परेशान किया, माँ को परेशान किया, लेकिन कोई भी नाराज नहीं। अगर प्रेमी नाराज ना हो, माँ अगर थोड़ा डांटे नहीं, तो फिर पता तो लगेगा नहीं कि प्रेम कितना उसका गहरा है। तो श्री कृष्ण ने क्या किया, जमुना के किनारे ग्वाल बालों के संग गया, और बलराम जी भी साथ था। उन सब से छुप के जाके मिट्टी खाने लगा, और मिट्टी खाई तो ग्वाल बाल बलराम के साथ भागते आए और यशोदा को आके शिकायत की कि अरे कन्हैया मट्टी खा रहा है। मां ने कहा माखन खाए तो भले खाए, मट्टी खाएगा तो बीमार हो जाएगा। कन्हैया और यशोदा घर से दौड़ी है, हाथ में लाठी उठाई है, और कन्हैया को जाके सीधा हाथ से पकड़ा, जिस हाथ से माटी खाई थी उससे पकड़ा। माटी क्यों खाई, इसके ऊपर इतना कुछ लिखा है आचार्यों ने कि माटी भगवान ने खाई ही क्यों। बहुत कारण लिखे हैं माटी खाने के। कोई 5-10 पृष्ठों में माटी खाने के रहस्य के ऊपर उत्प्रेक्षाएं हरीश्वरी जी ने लिखी हैं, और बड़े बड़े आचार्यों ने वर्णन किया है कि भगवान के ब्रह्मांड में सारे, भगवान के हृदय में सारे भक्त विराजमान है। और भक्त कहते हैं ब्रज की रज, ये किसी को मिल जाए तो उसका सौभाग्य है। तो सबने कहा कृष्ण ब्रज की रज चाहिए। भगवान ब्रज की रज को अपने मुख में धारण करके सब अपने हृदय में बैठे हुए भक्तों को ब्रज रज दे। फिर कहा इतने सारे असुर आएंगे, सबको मारना पड़ेगा वृंदावन में। असुर मारने के लिए थोड़ा सा रजोगुण चाहिए। तो ये दांत जो हैं इनको कहते हैं द्विज, मतलब 2 जन्म है दांतों के। पहले कच्चे दूध के दांत आते हैं, फिर गिरते हैं, फिर दूसरे आते हैं। तो दांत को भी द्विज कहते हैं, ब्राह्मण को भी द्विज कहते हैं, और पक्षी को भी द्विज कहते हैं। पहले अंडा होता है, फिर पक्षी होता है, इन सबको द्विज कहते हैं। बोला ये दांत तो है द्विज ब्राह्मण, इसको थोड़ा सा रज लगा लेते हैं, ब्रज की रजोगुण लगा देते हैं, तो कम से कम ससुरों को मारने के लिए क्रोध तो आएगा, नहीं तो क्रोध कहां से आएगा। ऐसे बहुत भाव लिखे हैं। यशोदा ने हाथ से पकड़ के कहा अरे कन्हैया मट्टी खाई? बोला मुंह में मिट्टी पड़ी है, नम ना खाई मां, मैंने मिट्टी नहीं खाई। अच्छा ये तुम्हारे सारे ग्वाल बाल तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं? मैया आज मरा इनसे झगड़ा हो गया इसलिए मेरी शिकायत कर रहे हैं। ग्वाल बाल ने शिकायत क्यों की, कारण क्या? बोला मुख्य कारण ग्वाल बाल की शिकायत है कि माखन खाता था, बांट के खाता था, और मट्टी अकेला खा रहा है, किसी को नहीं बुला रहा है। तो बोला आज तो इसकी शिकायत करनी चाहिए। अरे बोला तो ग्वाल बालों से झगड़ा हुआ है ना, ये तुम्हारा भाई बलराम क्यों तुम्हारी शिकायत कर रहा है? वो भी तो कह रहा है तुमने खाई है। मैया तू बलराम को समझती है कि ये अच्छा है, ये तो देखने का अच्छा है, अंदर का बहुत काला है। क्या झूठ बोल रहा है कृष्ण? क्या कृष्ण मुंह से झूठ तो नहीं बोल सकता है, सत्य है, भगवान है। अरे क्या है, बलराम के दिल में कृष्ण है, कृष्ण तो काला ही है ना। तो जिसके हृदय में भगवान है उसका हृदय तो काला है। ये काला वाला हृदय वो काला वाला नहीं, मतलब देखने का ये गोरा है, अंदर बहुत काला है। ये मेरे को रोज चिढ़ाता है कि नंद और यशोदा गोरे तू काला कहां से आया, तेरे को तो मोल को लाए हैं, हमारे घर में खिलौना है तू। अब ये सुन के यशोदा को हंसी आ रही है, लेकिन रोक के कह रही है मुंह खोलो। कृष्ण ने कहा कि 2-4 दिन पहले मैंने दूध पीते हुए जमाई ली, तो मेरे दूध में मेरे मुख में इसने ब्रह्मांड देखा, तब इसको आश्चर्य लगा ऐसे कि इसके मन के, इसके मुंह में इतना पूरा दुनिया कैसे समाई हुई है। तब उसने कहा मेरी आंखें खराब हो गई होंगी शायद, सब पता नहीं लगता है। तो आज पूछेगी नहीं मेरे को, मुंह थोड़ी खुलवाएगी। कहा तुम मुंह खोलो। कृष्ण ने मिट्टी को निगल लिया, मुंह खोला।
मुंह खोला तो सारा ब्रह्मांड दिखाया, और यही ब्रह्मांड देखने में आया। वो नंद बाबा का महल देखने में आया, यशोदा देखने में आई, और कृष्ण मुंह खोल के खड़ा है वो दिखाई दिया। अब यशोदा देखी कि इसके मुंह में ये सारा ब्रह्मांड आ गया। ये भगवान विष्णु की माया है, ये है कौन? और ऐसे यशोदा को थोड़ा ऐसे लगा कि ये विष्णु की माया, तो ये विष्णु है तो इसकी माया तभी हो सकती है। भगवान ने कहा कहीं मेरी माँ को ये विश्वास हो जाए कि मैं भगवान हूं और मेरे को घर में जाके किसी अलमारी में बिठा दे और कहीं घूमने ही न जा दे, तो मैं बन जाऊंगा। मैं कहाँ गैया चराने जाऊंगा, ग्वाल बांग के साथ कैसे खेलूंगा, मक्खन चोरी कैसे करूंगा। माँ के हृदय से वो भाव एकदम चुरा लिया और मुंह में दिखने वाला ब्रह्मांड दिखना बंद हो गया। और यशोदा ने आंखें बंद की और कृष्ण एकदम उनकी गोद में आ गया। मैया ने उसको दूध पिलाना शुरू किया, और ये देखते ही परीक्षित महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। पूछा कि ऐसा नंद और यशोदा ने क्या पुण्य किया था कि भगवान साक्षात जिसके मुख में ब्रह्मांड, वो उनकी गोद में दूध पी रहा है और खेल रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, धरा और द्रोण नाम के दो वसु थे, ब्रह्मा जी को प्रार्थना किया कि कृष्ण की बाल लीलाओं का दर्शन करना है, वो नंद और यशोदा बन गए। इतना उत्तर दिया, लेकिन स्वयं हृदय से सुखदेव महाराज संतुष्ट नहीं हुए। तो उन्होंने अनायास बिना पूछे एक लीला शुरू की कि आप दूध पीने की क्या बात करते हो। इस गोपी ने एक दिन, वो दिवाली का दिन था, और उस दिन, उसके दूसरे दिन, दिवाली के दूसरे दिन इंद्र का बहुत बड़ा यज्ञ होता था। और ब्रज में ब्रजवासी बड़ा कार्य करते थे, सारे और काम वाले उसमें लगे हुए थे, और सारा शहर रोज शिकायत करता था कि हमारे घर में दूध चोरी करता है, मक्खन दही चोरी करता है। तो यशोदा ने कहा, मक्खन मैंने अपने हाथ का आज निकालूंगी, फिर देखूं किसी के घर कैसे खाने जाता है। तो उस दिन यशोदा ने सब दासियों को दूसरे काम में लगाकर और स्वयं पद्म गंधा गाय के दूध को रात को उबाल के जमा के सुबह बड़ा मटका दही का और स्वयं मंथन करने बैठी। और मंथन करने जब मां बैठी तो मुख से भगवान श्री कृष्ण का गुणगान कर रही है, लीलाओं का, जो बाल लीलाएं अभी तक हुई हैं उनका वो गुणगान कर रही है। अरे एक दिन आकाश में चंद्र को देखा, गोपी से पूछा ये क्या है? बोला ये तो वो बहुत मक्खन का सुंदर लौंदा है, मैया वो मक्खन खाऊंगा। कौन सा? चांद। बोला अरे मैया कहता है देखो उसके ऊपर काला निशान पड़ा है। बोला हाँ। बोला ये विष लगा हुआ है इसलिए कोई नहीं खाता है, आज तक इतना का इतना पड़ा है, कोई नहीं खा गया। बोला अच्छा मैया इस मक्खन में विष लगा हुआ है? वो तो विष कल बताया था, ये वो तो विष का मित्र है, निकला ही समुद्र मंथन से है। नहीं मैया ये खाऊंगी। तो मैया ने किया और नीचे थाल में पानी रखा, उसके अंदर चंद्र दिखाई दिया। बोला ये खा बैठ के बेटा। तो ये जो लीलाएं हुई है वो सब गा रही है, मुख से, मन से चिंतन कर रही है कि आज लाला उठेगा, मेरे हाथ का बनाया हुआ मक्खन जब खिलाऊंगा फिर देखूं, खिलाऊंगी फिर देखूं कैसे किसी के घर जाता है। और शरीर से, भारी शरीर है यशोदा मैया का, मंथन कर रही है, और मंथन करते करते मालती के फूल पुष्पों में गिर रहे हैं, कानों के कुंडल हिल रहे हैं, पसीना बालों से नीचे गिर रहा है, और स्तन में दूध चू रहा है क्योंकि बच्चे को दूध पिलाने का समय हो गया। आज दूध पिलाया नहीं है बच्चे को, और कीर्तन कर रही है, कृष्ण का नाम गा रही है, चूड़ियां छनक रही है, और जो मंथानी में धड़म धड़म आवाज हो रहा है। कन्हैया कमरे में सोया हुआ था, ये छोटा सा कन्हैया 3 साल का हो है, 3 साल का हुआ है। माँ ऐसे किया तो माँ तो है नहीं पलंग के ऊपर। तो सुना अरे आवाज आ रहा है, कीर्तन हो रहा है। अरे भगवान ने कहा, मैंने नारद को कहा था यत्र गायन्ति मद भक्त तत्र तिष्ठामि नारद न मनाहम तिष्ठामि वैकुंठे न योगी नाम हृदयेषु वा। अरे मैं मरने के बाद वैकुंठ के में मिलूंगा ये बात नहीं है, घर छोड़ के योगी बनूंगा तब मिलूंगा ये बात नहीं है। जहां मेरे भक्त भगवत भगवान का कीर्तन करते हैं मेरा, वहां मैं आ जाता हूं। अरे मेरी माँ ही कीर्तन कर रही है और मैं वहां नहीं जाऊंगा तो लोग कहेंगे माँ के पास नहीं गया तो हमारे पास क्या आएगा। तो भगवान से कृष्ण उठा
और मां के प्रेम के घोड़े के ऊपर चढ़ा। लिखा है प्रेम उसको खींच के लाया और जहां मैया मंथन कर रही थी वहां पहुंचा, देखा है कीर्तन मेरा कर रही है, मैं सामने खड़ा हूं, देख नहीं रही है, क्या करना चाहिए। सोच के जो मंथन हो रहा था उस मंथानी को पकड़ लिया तो काम रुक गया। यशोदा ने आंखें खोली और मुस्कुराई अपने बच्चे को देखकर और खुश हो गई। इतनी बड़ी मंथनी को हाथ से पकड़ के रोक लिया, इसका मतलब बच्चे में शक्ति है, बच्चे का स्वास्थ्य ठीक है, खान पीन ठीक चल रहा है, मां को संतुष्टि हो गई। और कृष्ण मां जो मुस्कुराई ना, कृष्ण एकदम चढ़ के गोद में आ गया। कहा मां मेरे को, ये भी नहीं कहा भूख लगी है, अपने हाथ से मां का स्तन लेके पीने लगा। वो जो दही मंथन हो रहा था, कार्तिक का महीना है, दिवाली का दिन, कार्तिक का महीना है, बहुत ठंड है, मक्खन आने वाला था, मैया ने मक्खन को रोक दिया और बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर दिया। बहुत बड़ी शिक्षा है। बच्चा भूखा हो तो 100 काम छोड़ के बच्चे को खिलाना चाहिए। ये बच्चे को मां अपना दूध पिला रही है, मक्खन निकालना भूल गई और ये मक्खन निकलेगा ही नहीं है। ऐसे जो मां बच्चे का ध्यान रखती है, वो मां जब कहती है बेटा मेरे दूध का कर्ज चुका हो, तो बेटा उसके दूध के लिए अर्जुन ने, कुंती ने लिखा था कृष्ण के साथ कि अर्जुन और भीम को मेरी ये संदेश देना, क्षेत्राणी जिस दिन के लिए पुत्र को जन्म देती है, मेरे दूध की लाज रखनी है और आपको संधि नहीं करनी है, ये युद्ध करना है। जो दूध पिलाता है और जो एक आजकल की माता ने बच्चे को कहा बेटा तुमको मेरे दूध का खर्चा चुकाना पड़ेगा। नहीं, बेटे ने कहा मां तेरे दूध का, बोला दूध का छोटो, दूध वाले का चुका किया। दूध का तू क्या चुकाएगा, दूध वाले का जाओ चुकाओ, वो भी बहुत कर्जा हो गया। पहले थोड़ी दूध वाले से कोई दूध लेता था, अपनी गैया होती थी, 4-4 5-5 घर में गैया होती थी। पहले आदमी आता पूछता था दूध पूत है घर में कि नहीं, तुम्हारे घर में दूध कितना है, पूत कितना है। अरे पहले जमाने में शादी करते थे, खूंटे गिनते थे घर में, जिसके घर में 25 खूंटे हैं उसके घर में शादी करेंगे। ये पहला ये हमारा संस्कृति ये हुआ करती थी। अब तो घर में 2 से ज्यादा होंगे तो शादी नहीं करनी है कि कहीं शोर ना हो जाए। हाँ, 2 भी बहुत लगते हैं भाई, 2 में भी एक बाहर कहीं नौकरी करता हो, एक ही घर में हो तो अच्छा है। तो सही सारा ये बदल गया है सब कुछ, हमारा संस्कृति की पुरानी बातें। मां ने प्रेम से बच्चे को दूध पिला रही है और बच्चा मां को वापसी में मुस्कुरा के देख रहा है। थोड़ी देर के बाद दूध पीते हुए दूध मुंह में भर के मां की ओर देखता है, फू करके फेंक भी देता है। तो कृष्ण मुस्कुराहट दे रहा है और यशोदा दूध पिला रही है और उससे तो यशोदा का दूध और बढ़ता जा रहा है और कृष्ण का पेट तो भरने वाला है नहीं। ये जो माँ और बेटे के बीच में संबंध स्थापित होता है जब माँ दूध पिलाती है, तो लाखों स्त्रियों में बेटा अपनी माँ को पहचान लेता है। 1 साल का बच्चा भी अपने माँ के मुंह को देख के पहचान लेगा और 1000 बच्चों में अपना बच्चा रोएगा, माँ उसके रोने को पहचान लेगी। और ये संबंध कब स्थापित होता है? जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है। अब कलयुग ऐसा आया है कि बच्चों को माताओं ने दूध पिलाना बंद कर दिया। कारण क्या है? जो भी कारण हो, लेकिन दूध तो बच्चों को पिलाना है। फिर कैसे पिलाती हैं? आजकल दूध कैसे बच्चे पीते हैं? बोतल से। बच्चे ने दूध की बोतल को उठाया, पिया। मेरी माँ मेरा पालन पोषण करती है, तुमसे मुझे प्यार हो गया। अब बच्चा 8-9 साल का होगा ना, कहेगा ला 25 रुपये, क्या करेगा? कोको कोला। अरे क्या करेगा छोरा? बोला यही तो मेरी माँ है, इसको देख के तो मैं बड़ा हुआ हूं। और 25 साल से 26 साल में गया ना, जानी वाकर बोतल,
अरे ये बोतल क्यों पी रहा है छोरा? अरे बोला मेरा बचपन बोतल से शुरू हुआ है, यही तो मेरी माँ है। और 40 साल से पहले अस्पताल में ग्लूकोज की बोतल, ऊपर बोतल को देखेगा, मेरी माँ तू ऊपर चली गई, मैं भी आ रहा हूं, अकेली नहीं हो। तो ये बोतल का कल्चर जो है वो उसने सत्यानाश पूरे देश का कर दिया है। एक माता जी बड़ी गुस्से में थी, मुझे कहा आप बोतल के ऊपर इतना क्यों बोलते हो, हम तो बोतल से नहीं पिलाते, हम चमचे से पिलाते। मैंने बोला इसकी भी ज्यादा हो गए, बहुत हो गए, चमचे ही बढ़ गए हैं। चमचे से पिलाओगे तो चमचे को माँ बनेगा और सारा उम्र चमचा बनेगा, चमचागिरी करेगा। अच्छा है अपना दूध पिलाओ। अरे एक माँ है जिसका प्रेम पिघल के दूध बनता है, न बाप का दूध बनता है, न दादे का बनता है, न मामे का, न नाने का। एक माँ का प्रेम पिघल के दूध बनता है, और वो दूध बच्चे के लिए भगवान ने पहले तैयार करके रखा है, उसी बच्चे को पिलाना चाहिए। 3 साल के बच्चे को दूध पिला रही थी यशोदा। 5 वर्ष तक जो माँ बच्चे को दूध पिलाती थी उसको पद्मिनी कहते थे, 3 साल तक पिलाए उसको कामनी कहते थे। ये स्त्रियों के नाम इसके आधार के ऊपर शास्त्र में लिखे हुए। और जो बिल्कुल नहीं पिलाए उसको डायनी कहते हैं। वो तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। माँ और बेटे में ये दूध के पिलाने का आपस में परस्पर प्रेम चल रहा था। अंगीठी के ऊपर दूध चढ़ा हुआ था। वो दूध कृष्ण के लिए यशोदा ने गर्म करने के लिए रखा था कि इसकी रबड़ी बनाऊंगी। उस दूध ने देखा कि आज माँ का दूध तो समाप्त होगा नहीं और पेट कृष्ण का भी भरेगा नहीं, तो मैं इतनी तपस्या कर हूं, आग में कर रहा हूं, इससे तो अच्छा है मैं आत्महत्या करके जल जाता हूं। वो उफल के जाके गिला चूल्हे में, छू आवाज हुआ। यशोदा ने देखा अरे दूध गिर रहा है, कृष्ण को ऐसे पटक के नीचे पटक दिया। 6 दिन का कृष्ण पूतना छुड़ा नहीं सकी, और 3 साल के कृष्ण को नीचे डाल दिया और भागती हुई जाके वो दूध उफनते के ऊपर पानी का छिड़का दिया, लकड़ी बाहर निकाली, दूध को लज्जा आई, बेचारा मुंह लटक के वापस तो वो चला गया बर्तन के अंदर। अरे माँ बेटे के बीच में मैं बिगन डाल दिया, दूध तो अंदर चला गया। कन्हैया ने कहा मैं दूध सागर के अंदर सोता हूं, उसको छोड़ के इसका बेटा बना और ये 2 किलो दूध के लिए मुझे पटक के चली गई। ये मुझे 2 किलो दूध के लिए पटक के चली गई, दिखाऊंगा इसको कि मैं क्या कर सकता हूं। और ऐसे सोच के इसने कहा ये जो भांडासुर है ना, ये मटका है, ये मेरे और माँ के बीच में यही झगड़े का कारण बना है। सुबह से ये मटके को न मंथन करती और मेरे को दूध पिलाती तो ये होता नहीं। ये मटका हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, इसी को फोड़ देते। वो मसाला पीसने की सिल्लाक थी, उसको उठाया और जहां भरा हुआ मटका था और हाथ के कंगन को ऐसे दूसरे हाथ से पकड़ा कि आवाज न हो, और ऐसे देखा माँ देख तो नहीं, ठा और जो अंदर से आधा मंथा हुआ दही बाहर निकला, जंप मार के उसके ऊपर कूदा। फिर डर लगा कि वहां मटका टूटा है अभी मारेगी, उसको डर लगा और यहां से भागा। बोला भाग के क्या करना चाहिए, माँ को ये दिखाना चाहिए मैं भूखा था, मुझे छोड़ के चली गई। तो दूसरे कमरे में जो मक्खन पड़ा था ना, उसके ऊपर वो रख दिया, पेड़ा रख के पे उखल रखा, उखल के ऊपर चढ़ा और उस मक्खन को उतारा। और जैसे मक्खन को उतारा तो बंदर आ गया, और बंदर आया एक, तो बंदर को दिया, कौवे आए। यशोदा इतनी देर में वापस दूध को रख के लौटी तो देखा लड़का तो है नहीं, मटका टूटा पड़ा है। हंसी, ये शरारत मेरे अपने बच्चे की है, अभी से मटके फोड़ना शुरू किया है, आगे चल के क्या करेगा देखना पड़ेगा। ये कह के फिर पांव के निशान देखे उस दही के ऊपर, तो यशोदा था, थोड़ा सा दिल में डर लगा कि ऐसा तो नहीं है कि डर के मारे जंगल में चला गया, नाश्ता तो किया नहीं है, कहाँ इसको ढूंढूंगी मैं। सो मैया ने वो पांव के निशान के ऊपर देखा तो दूसरे कमरे के अंदर उखल के ऊपर चढ़ा हुआ है और ऊपर से मक्खन उतार के बंदर को दे रहा है। यशोदा दबे पांव हाथ में लाठी उठाई कि मेरा आवाज न हो और उसको जाके पीछे से पकड़ती हूँ। लेकिन माँ का बेटा तो इसी माँ का है ना, माँ से भी 4 गुना ज्यादा चालाक था
उसने देखा मैया मेरी आ रही है, उखल से कूदा और दरवाजे की तरफ भागा और यशोदा पीछे उसके भागी। आगे कृष्ण भाग रहा है, पीछे यशोदा भाग रही है। अब सुबह का टाइम है, सवेरे 4, साढ़े 4, 5 बजे का टाइम है। अब कोई है नहीं और आज तो उत्सव का दिन है, दूसरे हर एक आदमी घर में काम में लगा हुआ है। तो मैं दरवाजे की तरफ आगे भागा, दरवाजे से बाहर निकला, यशोदा पीछे से भागी। यशोदा को पीछे भागते सुखदेव महाराज को विचार आया, योगी ध्यान में भगवान का ध्यान करते हैं, उनको तो मिलता नहीं है, और ये इस साक्षात भगवान को पकड़ने का प्रयास कर रही है। और यशोदा मैया थोड़ा भारी, नितम भारी है, कमर बहुत पतली है, दौड़ने में प्रयास हो रहा था, फूल नीचे गिर रहे थे, पीछे मालती के फूल जूड़े में जो थे वो नीचे गिर रहे थे। कहा जो भगवान के पीछे भागता है उसके सर के ऊपर हमारी शोभा नहीं देता है, हम तो उनके चरणों के पीछे चलेंगे। वो नीचे गिर के और माँ के चरणों के पीछे है। माँ ने दौड़ के जाके कृष्ण को पीछे से पकड़ लिया, पीछे से पकड़ लिया और कृष्ण की ओर देख के लाठी हाथ में, लाठी दिखा के कहती है मटका फोड़ो। कन्हैया आंखें मसल रहा है, एक हाथ से आंखों से काजल निकल रहा है। बच्चों को जब माँ से झगड़ा होता है ना तो कहते ले तेरा कुर्ता नहीं पहनूंगा, उतार के ऐसे, ले तेरी बनिया नहीं पहनूंगा, ले तेरा काजल निकाला, ले निकाल लो, ऐसे करके कहता है नहीं मैंने नहीं फोड़ा। अरे मटका तुमने नहीं फोड़ा, मटका कैसे टूटा? बोला इतनी बड़ी मोटी चांदी की कड़ी तुम्हारे पांव में लगा हुआ है कड़ा, तुम जल्दी उठी थी, नीचे लगा होगा, टूट गया होगा, मुझे क्या पता। अरे तो फिर मक्खन कौन खिला रहा था बंदर को? बोला जिसने बंदर बनाया। बोला फिर तुम बंदर के मित्र हो। बोले फिर पकड़ा क्यों, छोड़ जाने तो जंगल में। यशोदा ने कहा आज तुमको छोड़ूंगी नहीं, ये खल का संग किया है ना, तो उखल का खल का संग करता है ना, तेरे को खल के साथ बांधूंगी ताकि तुम्हारा खल के साथ रिश्ता ही हमेशा के लिए टूट जाए। अच्छा मैया, हे लाठी फेंको, मुझे डर लग रहा है। वहां सुखदेव कहती है यशोदा इतनी भक्त वत्सल है, छोटे बच्चों से प्रेम करती है। अपना बच्चा तो था नहीं, पड़ोसियों के बच्चों को प्रेम से मक्खन खिलाती थी। वो थोड़ी बच्चे को वो गुरा रही थी, वो डरा रही थी, गुरा रही थी, कोई मार थोड़ी सकती थी। वो तो प्रेम इतना करती थी, भले बच्चे को कहीं बुखार ना आ जाए, भय लाठी को फेंक दिया। भगवान ने कहा माँ और बेटे के बीच में ये जड़ लाठी काय के लिए खड़ी है, इसको तो पहले बीच में से हटा दे। और उसने लाठी फेंक दी और अपने बालों में जो रेशमी धागा था उसको उखल में बांधा और कृष्ण की कमर में बांधने के लिए धागे को लिया। कृष्ण की मुट्ठी जितनी कमर में काला धागा नजर उतारने का बंधा हुआ था वो तो पड़ा हुआ था, और यशोदा गांठ लगाने लगी तो 2 उंगल छोटा हो गया। अरे दूसरा निकाला, उसके अंदर मिलाया, धागा बड़ा हो गया, कमर उतनी है लेकिन बांधे तो 2 उंगल छोटा। तो बुलाया किसी को, और एक रस्सी ले आओ। तब रस्सी एक आ गई, उसको बांधी, रस्सी के साथ रस्सी बांधी जा रही है। तब तो कुछ गोपियां आ गई, बड़ी बड़ी यशोदा की सहेलियां, कहने लगी यशोदा तेरे लाला के भाग में बंधन नहीं लिखा है, छोड़ दे। यशोदा कही तेरे घर का मटका फोड़े तब शिकायत करने आती हूं, और मेरे घर का मटका फोड़ा है तो कहती है छोड़ दो। आज मैं इसको बांध के रखूंगी, अपना बच्चा है, शरारत करने शुरू की, आज नहीं सुधारूंगी तो मैं नहीं, मां नहीं सुधारूंगा और कौन सुधारेगा। आज शाम हो जाए तो भी मैं इसको बांध के रखूंगी। ये जब भगवान ने सुना तो भगवान ने पहली बार मां की ओर आंख उठा के देखा। मां पसीना पसीना हो गई, मां का सारा श्रृंगार बिखर गया, मां थकी हुई थी। ये हाल देखे भगवान के हृदय के अंदर दया का उदय हुआ। मेरी मां मेरे लिए इतना परिश्रम किया है, तो भगवान जी की जो अचिंत्य शक्तियां भगवान को बंधन में डालने नहीं दे रही थी, वो भगवान की कृपा शक्ति के उदय होते ही सब चली गई और यशोदा ने गांठ लगाई और कन्हैया बंध गया। कन्हैया बंध गया उखल के साथ। 2 उंगल रस्सी छोटी, न रस्सी कम छोटी हो रही थी न कमर मोटी हो रही थी।
ये क्या चमत्कार था। भगवान के ना कुछ अंदर है ना बाहर है, सारा ही ब्रह्मांड ही भगवान का रूप है, तो इसको रस्सी से कैसे बांध सकते हैं। परंतु 2 उंगल छोटी का मतलब विशेष ये है, भगवान को पाना है, हृदय में बांधना है, तो 1 उंगल भक्त का परिश्रम और साधन और प्रयास, उसको अपने शरीर का भी ध्यान रहे। श्रृंगार बिखर जाए तो बिखर जाए श्रृंगार, पसीना लथपथ हो जाए तो हो जाए, लेकिन भगवान को पाना है, ये दृढ़ निश्चय हो, तब भगवान के हृदय में दूसरा उंगल कृपा जब होती है, दया का उदय होता है, तब भगवान भक्त के वश में आता है। तो हमारे को अपना साधन करना चाहिए और भगवान की कृपा का सदा ही आशा लगाए बैठना चाहिए। अब मैया कहा कि मैं घर जाके दूसरा दूध गर्म कर लूं, दूसरी रोटी पका के बच्चे को मक्खन खिलाऊं, अभी नाश्ता किया नहीं है। तब तक ग्वाल बाल कृष्ण के सामने आ गए, बलराम जी आ गया, कहा अरे तुमको किसने बांधा है? और बलराम जी कहता अरे यही तो नरसिंह अवतार लेके आया था, यही तो राम अवतार लिया था, कौन है इसको बांधने वाला? यशोदा ने अंदर से सुना, बोला ये महेश, ये सुरेश, ये ग्रेस क्या सब मेरे ही घर में आने थे, और कोई घर नहीं मिला क्या? ये सबका अवतार मेरे ही घर में हुआ है। तू चुप करेगा कि दाऊ जी तेरे को भी दूसरी छोर में बांध दूंगा? वो बलराम जी को बड़ा शेष का आवेश आया था, वो चला गया। कन्हैया ने कहा आज खेलेंगे ऐसे, आप इस उखल को टेढ़ा कर दो और मैं इसको खींचता हूं। ये उखल को कन्हैया खींच रहा है, कमर में बंधी हुई है रस्सी और पीछे उखल चल रहा है। ये इतनी कृष्ण लीला प्रसिद्ध थी, बच्चे छोटी उम्र के ये पीछे बनाते थे मिट्टी की उखली और उसमें रस्सी बांध के कमर के बांध में चलते थे। ये खेल हुआ करता था बच्चों का हमारे जमाने में, कि भगवान की लीला का अनुकरण घरों में बच्चे ऐसे करते थे। अब नहीं करते हैं, अब तो ठा 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 पिस्तौल उठा के घूमते हैं। ये भगवान की लीलाएं वाले बातें खत्म हो गई। ये हम देखा उस जमाने में, वो छोटी बड़ी नहीं मिलती थी तो ये जो धागे वाली ढेरी है ना, इसके अंदर रस्सी डाल के छोटे बच्चे कमर में लगा के आगे घूमते थे। ये भगवान की लीलाएं इतनी दादियां पोतों को कथा में रात को सुनाती थी, कथाएं रामायण सुनाती थी, महाभारत सुनाती थी, ये भागवत सुनाती थी। ये दादी की कथा होती थी, ये दादा दादी की कथाएं बच्चों का था। अब तो बच्चा 2 साल का है तो स्कूल में जाके भर्ती करके आ जाओ। अच्छा है जन्म से पहले एडमिशन नहीं लेते हैं, यहाँ तक तो पहुंच गए हैं। तो अब बच्चों को, मैं दुबई में एक घर में था, एक बुजुर्ग बैठा था, मैं बच्चे को पूछा ये कौन है? बोला ये मेरे मम्मी के पापा है। मैं तेरे क्या होता है? बोला पता नहीं मेरे क्या होता है, मम्मी के पापा है, मेरे क्या होगा? अब उसको ये भी पता नहीं है कि मेरी माँ का पिता मेरे क्या होता है, ये पता नहीं बच्चों को। आज दादे का नाम तो किसी को मुश्किल से आता है, नहीं तो पुराने जमाने में रात को 50 तो पीढ़ियां सुनाया करते थे बच्चों की, इसका बेटा ये, इसका बेटा ये, इसका बेटा ये कुछ अपने संस्कार होते थे। माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है ना तो संस्कार देती है, धर्म देती है, चरित्र देती है, सब वो परंपराएं उसके साथ आती है। तो ये नहीं देने से सब कुछ समाप्त हो गया है। सो कथा करते हैं कि कृष्ण घर में नंद बाबा के 2 पेड़ थे। वो नंद बाबा के पिता पर्जन्य के जमाने से, बहुत पुराने जमाने से 2 अर्जुन पेड़ थे, जुगल, और इन पेड़ों की पूजा करते थे ब्रजवासी और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती थी। उन्होंने बहुत सेवा की थी ब्रजवासियों की। कृष्ण उन 2 पेड़ों के बीच में घुस गए, उखल पीछे अटक गया। कृष्ण ने खींचा नहीं, कृष्ण के चरणों का स्पर्श होते ही 2 पेड़ धड़ाम से नीचे गिरे और 2 पेड़ से 2 देवता निकले और 2 देवताओं ने कृष्ण को प्रणाम किया, कहा आपको खोल दे। कृष्ण ने कहा आपसे खुलेगा नहीं, मैंने बंधे हुए तुमको तो वृक्ष जूनी से मुक्त किया है, अब तुम जल्दी से यहां भागो, मेरा पिता आने वाला होगा, डर जाएगा। सो उन 2 देवताओं ने प्रार्थना की, कृष्ण की परिक्रमा की और वो चले गए अपने धाम। तब तक नंद बाबा दौड़ते हुए आए, आवाज बड़ा हुआ वृक्ष गिरने का। नंद बाबा ने कन्हैया को बंधा हुआ देखा, मुस्कुराया कि बच्चा डर न जाए, कन्हैया को गोद में उठाया, रस्सी खोली और खुल गई।
मन सखाओं से नहीं खुली, क्योंकि वात्सल्य प्रेम से बंधी हुई रस्सी थी। ये तो केवल वात्सल्य प्रेम से खुल सकती है, दोस्तों से नहीं खुली, कहीं खुल नहीं सकती है ये तो। और नंद बाबा ने खोली और गोद में बिठा के कन्हैया को कहा, चलो आपके मुंह में मिश्री देता हूं, गाय का दूध देता हूं और दूध पियो और यहां बैठ जाओ। वहां यशोदा तो मूर्छित हो गई जब सुना कि 2 पेड़ गिरे हैं, बच्चा बच गया है, अपने पिता के पास बैठा है। रोहिणी बुलाने आई, कन्हैया तुम चलो, मैया तुम्हारी बुला रही। बोला नहीं आऊंगा मैया के पास, मैया मेरे को बांधती है। अब यशोदा, अब नंद बाबा ने देखा कि इसके हृदय में जो यशोदा का माँ का प्रेम है उसको कैसे जगाएं। कन्हैया को बोलते, कन्हैया तेरी माँ ने तेरे को बांधा था ना, लाठी लेके। बोला ये लाठी लेते हैं, तुम्हारी माँ को आज दंडित करेंगे। इतना सुनते ही कन्हैया पिता की गोद से उठ भागा, सीधा जाकर यशोदा को लपट गया। यशोदा रो रही थी, कन्हैया मुख में देख रहा था, मैया सुबह मेरे को रुलाती है, शाम को खुद रोती है। ये माएँ बेचारी ऐसी होती हैं, थोड़ा गुस्से में रो, थोड़ा बच्चे को रुलाती है, फिर खुद बैठ के रोती है। और ये लीला यहाँ पूर्णाहुति को होती है। परीक्षित महाराज पूछते हैं, 2 पेड़ों के अंदर से देवता निकले, वो कौन थे? तो सुखदेव महाराज कहते हैं, कुबेर धन का देवता, उसके 2 बेटे नल कुबेर और मणिग्रीव। एक तो एक बड़े धन के अधिकारी के पुत्र और दूसरा भगवान शंकर के अनुचर। और ये 2 उनके बड़े, उनके पास देवता, धन के देवता के पुत्र धनी, और साथ में बड़े शंकर के अनुचर। और गंगा जिसमें लोग पवित्र होते जाते हैं, उसके अंदर मदरा पी के नारियों के साथ नगन क्रीड़ा कर रहे थे। और वहां से देव ऋषि नारद गुजर रहे थे। नारद ने देखा, मैं देव ऋषि हूं, ये देवताओं के पुत्र हैं, और ये इतना बड़ा पवित्र नदी को, पवित्र नदी, पवित्र स्थान, और यहां इतना मदरा पी के और नारियों के साथ नहा रहे हैं। सोचा कि मैं इनका ऊपर कल्याण, इसका उद्धार करूं, अनुग्रह करूं। शाप नहीं दिया, अनुग्रह करूं। तब तक लड़कियां ने नारद को देखा, भागती हुई गई, कपड़े पहन के चुप गई, और ये ऐसे ही निर्वस्त्र खड़े थे। नारद ने कहा, नग्न अवस्था में खड़े हो ना, जाओ पेड़ बन जाओ। शराप दे दिया। ये शराप नहीं था, अनुग्रह था। लिखा है, नारद ने गीत गा के देखा कि मैं गीत गा सकता हूं, इसका मतलब मेरे को इनके ऊपर क्रोध नहीं आता है, मैंने इसका अनुग्रह कर रहा हूं। और नारद के इस वचन के कारण ये दोनों नल कुबेर और मणिग्रीव, कुबेर के पुत्र, वृक्ष रोनी में। और तब दोनों ने हाथ जोड़ के नारद को कहा, देव ऋषि हमारे से गलती हो गई, हमें क्षमा करना। तो नारद जी ने कहा, आपको नंद बाबा के घर में पेड़ बनना पड़ेगा और भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का दर्शन करोगे, और फिर भगवान श्री कृष्ण के चरण के स्पर्श से आप इस जूनी से मुक्त होके और फिर अपने स्थान पे आ जाओगे। सो ये 2 देवता। और नारद ने फिर, यहां नारद का गीत है विशेष रूप से। नारद कहते हैं कि 4 प्रकार का नशा है दुनिया में। उच्च कुल में जन्म का नशा है, उच्च विद्या का नशा है, सुंदर सूरत का नशा है, और चौथा धन का मद है। फिर नारद कहते हैं, इन 4 नशों में जो धन का मद है वो बड़ा अंधा है। और फिर धन के मद के अंध का इलाज ये है दरिद्रता। वो गरीब हो जाएगा तब उसको पता लगेगा कि धन का नशा कितना खराब है। तो कांटे को कांटे से निकाला जाता है। तो अब ये जब दरिद्र हो, फिर कथा आगे क्या लिखते हैं नारद जी का, यहाँ जो गीत है कि बेचारा गरीब व्यक्ति होता ना, उसको केवल धन की इच्छा होती है, परंतु वो किस चीज के ऊपर अहंकार करेगा, कौन सी बड़ाई करेगा। इसलिए उनके घर में साधु अपने आप आ जाते हैं, और साधु के संग से उनको भगवान की भक्ति में रुचि हो सकती है। और धनी व्यक्ति धन के मद में अंधा होता है, और वहां साधु संत जाता ही नहीं है, और जाएगा क्या, बाहर कुत्ता बंधा हुआ होता है। हाँ, आजकल तो बाहर कुत्ता खड़ा होता है, अंदर आने नहीं देगा। तो बहुत बड़ी समस्या है वो।
तो वो बाहर लिखा था बी अवेयर ऑफ द डॉग, तो नीचे कोई दिख गया विच डॉग, किससे बी अवेयर हो, कौन से कुत्ते से, भौंकने वाले से या अंदर बैठे वाले से। लोग भगवान को छोड़ के कुत्तों की सेवा कर रहे हैं आजकल। तो देखो तो सही स्तर कितना। बॉम्बे के शहर में आप गाय नहीं रख सकते हो, कुत्ता बांध सकते हो। ये भारत की बात कर रहे हैं, तो बाहर के देशों की नहीं कर रहे हैं। गाय नहीं बांध सकते, कुत्ता बांध सकते हो। ये क्या हमारी संस्कृति है? कुत्ते को पालना चाहिए रक्षा करने के लिए, तो उसका धर्म है, वो ठीक है, लेकिन कमरे में कुत्ते को बिठाने की जरूरत नहीं है। उसकी जगह बाहर है, जहां आओ रोटी खिलाओ। कुत्ते की रोटी देना तो हमारा धर्म है, रोज देनी चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है। और कैसे कुत्ता बैठते हैं और कैसे खाते हैं, और कोई को वो तो ऐसी कार में चढ़ के घूमते हैं कुत्ते, और लोग जो है बेचारे रोड के ऊपर उसी पे झाड़ू निकालते रहते हैं। ऐसे भी कुत्ते को देखा जाता है। तो ये कौन ऐसे कुत्ते बनते हैं, ये मैं कहता नहीं हूं। जो पालते हैं वही दूसरे जन्म में वो कुत्ते बनते हैं जो बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। ये दूसरा जन्म उन्हीं का होता है। हरे कृष्ण। और इस लीला के पूरे होने के बाद गोपू ने बैठ के एक बड़ी गोष्ठी की कि गोकुल में हमारे बेटे के ऊपर बड़े संकट आ रहे हैं, इसलिए अब हम गोकुल को छोड़ेंगे। एक कृष्ण की, वो भी 3.5 साल का होने वाला है, उसकी सुरक्षा के लिए सारे गोपू ने अपना घर, जमीन, जायदाद, सब अचल संपत्ति को छोड़ दिया और अकेले कृष्ण की सुरक्षा के लिए अपना चल संपत्ति गाय को लेकर और गोकुल को विदा कर रहे हैं। जिस वक्त विदा कर रहे हैं उस समय एक फल बेचने वाली फल लेके आई है। कृष्ण से इतना प्रेम है, कृष्ण का दर्शन करने के लिए नंद महल के सामने कह रही है सेब ले लो, केला ले लो, और फिर भूल जाती है कन्हैया ले लो, गोपाल ले लो। कन्हैया अंदर कहता है मेरे को कौन बेच रहा है, देखो तो सही। बाहर कन्हैया दौड़ता हुआ आया, अरे मैया। मैया ने कहा फल, मैया फल दे दे। बोला अनाज ले आओ, अंदर से धान ले आओ, फल लाओ, जाना नहीं, जाना नहीं। ऐसे करता हुआ कन्हैया अंदर गया, मुट्ठी के अंदर थोड़े से दाने लिए, आन के वापस आया, तो ले आन। अब दाने गिर गए, 4-5 दाने थे। अब फल दे मैया। मैया कह रही पहले मेरे गोद में बैठो, मेरे को मैया कहो, फिर तेरे को फल दूंगी। कन्हैया ने इधर देखा उधर देखा, कोई देख नहीं रहे। मैया के गोद में गया, बैठ के मैया फल दे। और मैया इतनी खुश हो गई, सारे टोकरी के फल कन्हैया को दे दी। रामचंद्र जब वनवास जा रहे थे तो श्रृंगेरपुर एक जगह है जहां का राजा था निषाद राज गोया। वो भगवान की उम्र 25 साल के करीब होगी। गोया जब कृष्ण राम जी के गले मिल रहा था तो गोया की माता बूढ़ी के मन में आया कि कितना सुंदर ये बालक है, इसको गोद में बिठाता और ये मेरे को माँ कहता तो मेरा जीवन सफल हो जाता, लेकिन ये तो बड़ा बालक है, इसको गोद में कैसे बिठाऊं। तो भगवान ने उसके मन के भाव को जान लिया। वो ये फल बेचने वाली बन के कृष्ण लीला में और कृष्ण को गोद में बिठा के और उसके मुख से माँ शब्द सुना और वो टोकरी उठा के बैठी है उधर, और कृष्ण इतना फल अंदर ले गया। गोपियां बैठी, कृष्ण इतना फल कैसे दिया तुम्हारे को? पूरा उसको दाना दिया, उसने फल दिया और फल रख के गोपियां बाहर जाई तो अभी ग्वालन ऐसे बैठी है, देख रही है। बोला कन्हैया सो गया मैया, अब तुम जाओ, अब तुम जाओ। बेचारे ने टोकरी सर के उठवाई और जैसे जमुना के किनारे आई, देखा टोकरी में भार पड़ा है, फल तो सब दे दिया, ये भार काहे का है? नीचे उतार के देखती है, टोकरी के अंदर हीरा माणक मोती धन पड़ा है। और ये इतने फल के बदले में इतना धन दे दिया। कन्हैया ने मेरे को माया में डाला, मुझे कन्हैया चाहिए, मुझे माल नहीं चाहिए। ऐसे टोकरी को जमुना में फेंका और वृंदावन की गलियों में कन्हैया कन्हैया करके मैया कन्हैया के प्रेम में है। और यहाँ से गोकुल से बैलगाड़ियों के ऊपर सब बैठे हैं और ग्वाल बाल सब जमुना पार करके अब वृंदावन छोड़ में आने वाले हैं। इस रास्ते में बैलगाड़ी के ऊपर कृष्ण और बलराम अपनी माताओं की गोद में बैठे हैं और रास्ते में पूछते जा रहे हैं, मैया ये पेड़ कौन सा है,
मैया इस पेड़ को दाढ़ी क्यों है, बरगद का पेड़ इसको दाढ़ी क्यों है, ये तपस्या कर रहा है। वो बूढ़ी जो 125 साल की गोपी बिचारी थी, वो एक गाड़ी के ऊपर जा रही थी। उसके मन में आया कि कन्हैया मेरी गोद में कब बैठेगा, अब तो मेरे दिन पूरे होने वाले हैं। यशोदा की गोद में बैठा है, एक बार मेरी गोद में बैठता तो मेरा जन्म सफल हो जाता। वो बुढ़िया ऐसे सोच रही है। कन्हैया ने पूछा वो कौन है मैया? बोला वो हिरन है। बोला वो कौन है? वो हिरनी है। बोले इसके क्या लगती है? अरे उसकी पत्नी है। बेटा अरे मैया वो क्या है? वो गाय है। और वो बैल है। ले क्या लगता है? उसका पति है। अच्छा मैया वो क्या है? अरे बेटा वो देखो क्या है, वो पक्षी है। वो कौन है? वो उसका पति है। अरे रोर रोर से रोने लगा कन्हैया। वहां वहां वहां, और गाड़ियां बंद हो गई, सारी यात्रा रुक गई। सब गोपियां घेर के कन्हैया वगैरह रो क्यों रही है? क्या हो गया? 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 गाय का पति बैल, हिरनी का पति हिरण, मेरी पत्नी कहां? गोपियां हंसने लगी। लाला तेरे को जो पसंद आए उसकी गोद में बैठ जा तेरी पत्नी। कन्हैया खुश होकर घूमता घूमता 125 साल की बुढ़िया की गोद में जाके बैठा। ये और ये सब कहते हैं अरे कन्हैया तेरे को इसको कैसे पसंद किया? बोला ना इसके दांत ना मेरे दांत, हम दोनों आपस में बराबर के हैं। अब सबका मन इच्छा करे उसको कन्हैया पूरी करते हैं। और यहाँ से यमुना को पार किया है, वृंदावन के किनारे पे जहाँ छत्तीगढ़ है, छत्तीकड़ा है, यहाँ आके नंद बाबा ने अपने बैलगाड़ियों को खड़ा किया है और यहाँ सब ये आके रहे हैं। वहाँ पास में नंद बाबा के घर के पास में ही रावल में वृषभानु महाराज जहाँ राधा रानी का प्रकट्य होता है, वो भी वहाँ से इनके साथ उठ के चले आए हैं। और वहाँ जहाँ राल गांव के पास में राधा कुंड के पास में क्षेत्र है, वहाँ आके ये रहे हैं। अब भगवान बछड़े चराने जाते हैं, वत्सासुर का वध करते हैं। और बछड़े चराने के समय एक लीला होती है, उस लीला का विशेष रूप से वर्णन करेंगे, समय बहुत कम है हमारे पास। बछड़े चराने के लिए रोज थोड़े से दूर तक जाते थे और फिर दोपहर को घर आके भोजन कर लेते थे। एक दिन सबने सलाह की कि आज वन में भोजन करेंगे, आज पिकनिक करेंगे, जमुना के किनारे बैठ के भोजन करेंगे। और कल सब अपनी माताओं को कहो जो अच्छे से अच्छा व्यंजन बना सकती हैं वो टिफिन अपना साथ ले आना और बछड़े चराएंगे और उसके बाद हम आज वन भोजन करेंगे, आज वापस घर नहीं आएंगे। ये एक सब ग्वाल बालों ने निर्णय कर लिए। और दूसरे दिन सुबह सुबह पहले श्री कृष्ण उठाया और अपना सींग बजाया और सब ग्वाल बालों को जगाया। और सब ग्वाल बाल अपने घर से अपनी माताओं के बनाए हुए बहुत सुंदर व्यंजन पकवान टिफिन में उठाया, लकुटी उठाई, अपने बछड़े आगे किए और वन में चराने के लिए गए। रास्ते में एक दूसरे का टिफिन खींचना, छोड़ना, इधर फेंकना, उधर फेंकना, नजदीक आए तो खेलना कूदना इनका चल रहा था। और चलते चलते जब बछड़े जंगल में चरने लगे तो ये आपस में खेल कूद करने लगे। कोई पेड़ पे चढ़ जाए, कोई किसी का टिफिन इधर फेंके, कोई किसी का टिफिन इधर फेंके। कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। अचानक दूर से पूतना का भाई अघासुर, कंस ने भेजा था, वो एक बड़ा मुंह खोला हुआ अजगर बैठा हुआ था। ग्वाल बालों ने देखा, बड़ा आश्चर्य है, ऐसे लगता है पर्वतों की श्रृंखलाएं हैं और बहुत बड़ा उसका जबान जैसे रोड बना हुआ है। बड़ा कौतूहल है, क्या है अंदर, चल के देखें क्या। सबने कहा पता नहीं क्या है। तो कहते हैं अरे अपना कन्हैया बैठा है ना, चिंता की बात नहीं है, चलो अंदर देखते हैं। और अघासुर के मुंह में सब ग्वाल बाल चले गए। अघासुर का मतलब है, अग का मतलब पाप, असुर का मतलब राक्षस, इसका मतलब पापी राक्षस। उसके मुंह में सब ग्वाल बाल चले गए। कन्हैया ने देखा, रोको रोको कहा, लेकिन किसी ने सुना नहीं। अब कन्हैया वहां से दौड़ा, वो मुंह खोल के बैठा था कि कन्हैया आए तो इसको भी दबोच दूं। कन्हैया उसके मुंह में सीधा भागता हुआ चला गया और जब उसके गले के पास पहुंचा और उसने गला बंद किया और उसका सांस उधर ही बंद कर दिया और सांस बंद किया, उसका सर फटा और सर फटा तो कन्हैया तो बाहर निकला
और वो सब ग्वाल बाल अंदर गए थे, मूर्छित हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से, बच्चे ऐसे आंख खोले, नींद से जैसे उठते हैं ऐसे उठ के बैठ गए, और सबके सामने आश्चर्य ये हुआ कि उस अघासुर की आत्मा कृष्ण के चरणों में प्रवेश किया। आकाश में यमराज मूर्छित हो गया, इतना बड़ा पापी का भी उद्धार हो गया। और देवताओं के बिगल बजने लगे। अघासुर का तो भगवान ने उद्धार कर दिया। पूतना का भाई था, भगवान ने पूतना के ब्याज से अघासुर का भी उद्धार कर दिया। और फिर ग्वाल बालों को कहा चलो अपन जमुना की पुलीन पे अब भोजन करते हैं। बीच में श्री कृष्ण बैठे, अष्ट सखा उसके चारों ओर, छोटी उम्र के बैठे उसके चारों ओर, और 16 सखा बैठे उसके चारों ओर, 32 64 ऐसे करके सब दल बना के बैठे हैं। और हर एक ने अपना टिफिन खोला है और खुद खाता है और चख के कहता है कृष्ण देखो कितना अच्छा मेरी माँ ने देखो पकोड़ा बनाया, अरे रसगुल्ला कृष्ण मेरी माँ का अच्छा है देखो, अरे ये देखो खीर तो मेरी माँ की अच्छी है, आचार देखो मेरी माँ का अच्छा है। ऐसा कृष्ण को। और तब तक बीच में मधुमंगल कहता है अरे क्यों सब लोग अहिर के बच्चे तुम खाओगे, ब्राह्मण को पहले खिला के नहीं खिलाओगे का, पहले मेरे को दो। और वो बीच में झपट के लेता है और कृष्ण के उल्टे हाथ में यहाँ उंगलियों के बीच में आचार खोसा हुआ है और हाथ के ऊपर दही और भात रखा हुआ है। ब्रह्मा जी ने देखा सारे देवताओं के यहाँ नगारे बज रहे हैं, कौन सा उत्सव है? ये उत्सव तो नहीं है। नीचे आके देखे कि जिसको हम भगवान मानते हैं वो 4 साल का बच्चा जूठन बूठन खा रहा है, यज्ञ में बुलाते हैं इतनी पवित्रता से, वहां तो आता नहीं है, ये क्या कर रहा है? ब्रह्मा जी के मन में आया कि अब और कुछ लीला देखनी चाहिए भगवान की। और भगवान ने भी देखा कि मेरा नाम तो बहुत बड़ा बदनाम किया है यहाँ ब्रज में, माखन चोर, दूध चोर, दही चोर। आज मैं ऐसी लीला करूंगा कि ये 4 वेद को जानने वाला ब्रह्मा बछड़े ही चुरा लेगा, तो इतना बड़ा चोर होगा तो मैं तो छोटा ही चोर हो जाऊंगा ना। फिर भाई इतना बड़ा चोर हो जाएगा ये, तो भगवान को भी इस लीला में आनंद लेना था। सो बछड़े तो दूर चरने चले गए, तो ग्वाल बालू ने कृष्ण से नजर हटाई और बछड़ों की, अरे कन्हैया बछड़े नहीं है, नजर हटी, दुर्घटना घटी। यशोदा ने कृष्ण से नजर हटाई, दूध की तरफ देखा, मटका फूटा। ग्वाल बालू ने कृष्ण से नजर हटाई, बछड़ों को देखा। कन्हैया ने कहा तुम बैठो भोजन करो, मैं जाके बछड़े लेता हूं। और कन्हैया भागता हुआ गया, बछड़े ढूंढे जंगल में है नहीं। वापस आया, ग्वाल बाल गुम। और कन्हैया ने समझा ये तो ब्रह्मा जी का काम है, ये तो विधि ने काम किया, कोई बात नहीं। अब मैं ऐसा कुछ करूं, अगर मेरे को ब्रह्मा जी को ही इस लीला में परास्त करना है तो मैं ऐसा काम करूं जिसमें ब्रह्मा होशियार है। ब्रह्मा क्या करता है? सृष्टि करता है। कब सृष्टि करता है? जब जीवात्मा मैं देता हूं, जीवात्मा के कर्म मैं देता हूं, सारी पंच तत्व मैं देता हूं जिससे शरीर बनाता है। ब्रह्मा पता है शरीर कैसे बनाता है? मानो ब्रह्मा के बाद एक बड़ा मशीन है कंप्यूटर का, और एक जीवात्मा को लेके उसमें डालता है और उसके कर्म डालता है, और कर्म डालते ही नजर आता है बहुत भला आदमी था, धर्मात्मा था, दान पुण्य करता था। और फिर क्या करता है? वो पृथ्वी आकाश जल वायु अंदर डालता है, अंदर से देवता बन के निकल आता है। और कुछ नहीं करना है, दबाएगा और देवता निकल के आ जाएगा। ब्रह्मा को इतना ही करना है, एक और जीवात्मा डाल देगा और उसके कर्म का चिट्ठा डालेगा। अरे बहुत गधा मजदूरी करता था, न धर्म किया, न कर्म किया, न सत्संग किया, न कथा की, सुबह के शाम तक मजदूरी किया। अरे ये तो आदमी गधे के बराबर भी नहीं है। वही मसाला अंदर डालेगा और ग दबाया और गधा बाहर आया। तो ब्रह्मा जी तो ऐसे 84 लोग जनाया बनाते हैं, तो जीवात्मा तो भगवान देता है। लेकिन अब कृष्ण कहते हैं मैं ऐसा बनाने जा रहा हूं सृष्टि जिसमें न आत्मा की जरूरत है, न कर्मों की जरूरत है, न मसाले की जरूरत है। मैं अपने आप को जितने ग्वाल बाल थे वैसे के वैसे उतने ग्वाल बाल बना दूंगा, उतने बछड़े बना दूंगा, उतनी लाठी, उतने बांसुरी, उतने टिफन, सब कुछ वैसे का वैसे बना दूंगा। ऐसे ही कपड़े, सब कुछ कृष्ण ने
इसको कहा जाए कि एक कृष्ण ही सब में विस्तृत थे, यह सर्वख्लब्ध ब्रह्म ये है। ये बच्चे तो चलो अपने घर गए, बच्चे लोग तो ब्रह्म अपने घर गया, ये लीला तो यहां ऐसे हो गई। इस लीला में 1 साल बीत गया। इस लीला के समय बलराम जी नहीं गए थे। मां रोहिणी ने उस दिन बलराम जी का जन्म नक्षत्र था, घर में रोक दिया था पूजा के लिए, क्योंकि जब सांप के साथ भगवान को लीला करनी होती है तो बलराम जी नहीं जाते, नहीं तो सांप आएगा नहीं। तो बलराम जी एक दिन जाए, ये गाय का जो बछड़े थे, दूसरी गाय ने दूसरे बछड़ों को जन्म दे दिया, ये बड़े हो गए, और बलराम जी और ये बछड़े चराते हुए गोवर्धन के नीचे खड़े हैं। ये बड़े बछड़े, छोटे बछड़े घर में हैं, और गाय ग्वाल बाल गोवर्धन के ऊपर चढ़ा रहे हैं। इन बछड़ों को देखते ही गाय दौड़ी, ग्वालों से रुके नहीं, अपने बछड़ों को जाके दूध पिला रही है। ग्वाल बाल भी कहते हैं बच्चे यहाँ काय के लिए बछड़े लाए, उनको तो बच्चों के ऊपर भी क्रोध आ रहा है, लेकिन जैसे नीचे आए तो बड़ा बच्चों को ऐसे आलिंगन कर रहे हैं। बलराम जी देख रहा है ऐसे हो नहीं सकता, छोटे बच्चे घर में बड़ों को दूध गैया क्यों पिला रही है। बलराम ने कोई आश्चर्य है, कृष्ण से पूछा ये क्या है। कृष्ण ने कहा ये 4 मुख ब्रह्मा जी का काम है। तो बलराम जी समझ गए कि भगवान की माया तो मुझे मोहित नहीं कर सकती, कोई तो बात है। तो सब तो ये तो ग्वाल बाल तो नहीं है, ये तो कृष्ण है इस रूप में, चतुर्भुज रूप में। आश्चर्य लगा। इस साल में असल में इस लीला में एक मुख्य बात यह, सारे गैया कहती थी, सोचती थी कि नंद बाबा का भाई घर में 5-7 गाय, उसी का दूध कन्हैया पीता है, हमारा दूध कब पिएगा। माताएं सारी ब्रज की कहती थी कि यशोदा का दूध पीता है, मेरा दूध कब पिएगा। आज भगवान ही ग्वाल बाल बने हैं, सब माँ का दूध पी रहे हैं। आज भगवान ही बछड़े बने हैं, सबका दूध पी रहे हैं। सब गायों की इच्छा पूरी हो गई, सब मायों की इच्छा पूरी हो गई। सांडल्य ऋषि ने एक घोषणा कर दी कि इस वर्ष में जो अपनी कन्याओं का विवाह करेगा, कुमारियों का, उनका स्वार्थ सदा जीवित रहेगा और वो सौभाग्यवती भरेंगी। तो सारी ब्रज में जो 4 साल की कन्याएं थी, 3-4 साल की, उनका विवाह उन गोपों के साथ हो गया, जो और कोई नहीं था, कृष्ण था, जो अब ग्वाल बाल बना हुआ था। तो वो कृष्ण के साथ सबका विवाह भी हो गया। ब्रह्मा जी अपने लोक में गए और थोड़ी देर के बाद वापस आके देखें तो उतने ही ग्वाल बाल है, उतने ही बछड़े हैं। और छुपा के आया था वो देखे तो वहां भी पड़े हैं। अरे 2 सेट कैसे हो गए, मैंने छुपाए थे, ये नए कहां से आ गए। थोड़ी देर के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को थोड़ी बुद्धि दी। ब्रह्मा जी ने देखा ये सब चतुर्भुज रूप में, ये तो साक्षात भगवान का स्वरूप है। ब्रह्मा जी असली बछड़े लाए, कृष्ण के हवाले किए। अभी तक कृष्ण के हाथ में वही दही और पड़ा था, और लीला एक क्षण में हो गई पूरी। और वैसे दुनिया की दृष्टि से 1 वर्ष हो गया, और ब्रह्मा की दृष्टि से 1 सेकंड भी नहीं हुआ था। फिर ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत प्रार्थना करता है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना बहुत अच्छी, अति सुंदर, भगवान के रूप का पहले वर्णन करता है कि आपका मोर पंख पहना हुआ है, आपके गले में वो लाल चिरमोटी की माला पहनी हुई है, भगवान बांसुरी खोसी हुई है, हाथ में दही भात लिया हुआ है, ऐसा पशुपाक अंगजा, ऐसे नंद नंदन के पुत्र भगवान, आपको मेरा प्रणाम है। माँ अपने बेटे को गर्भ में लात मारने के ऊपर नाराज नहीं होती है, ऐसे भगवान हम आपके बालक हैं, आपके ही नाभि से उत्पन्न हुए हैं, हमसे गलती हो गई, हमको क्षमा करना। ब्रह्मा जी ने बहुत प्रार्थना की। भगवान ने ब्रह्मा जी की ओर देखा तक नहीं, और ये ग्वाल बाल वापस आए। और ग्वाल बाल आश्चर्य से कह रहे थे, अरे हमारे भैया कन्हैया ने हमको उस बड़े अजगर के पेट से निकाला। इसको कहते हैं सखा ऐसा होना चाहिए जो पाप के पेट से अपने मित्रों को बचाए। ऐसा बचाने वाला कोई मित्र नहीं है। कृष्ण ने
अपने सारे सखाओं को पाप के पेट से बचाई। और इसके बाद कालिया के उद्धार की लीला है, वत्सासुर उद्धार, बकासुर उद्धार, कालिया उद्धार, ये बहुत सारी लीला है। फिर प्रलंबासुर का उद्धार है, ताल वन में जाते हैं तो गधे के रूप में रहने वाला असुर जो है धेनुकासुर, बलराम जी के द्वारा उसको मरवाते हैं। और ये सब लीला हो रही है। इस बीच में भैया भगवान 5 साल के हो गए ना, तो कहने लगे एक दिन कि अब मेरे को बछड़े चराते हुए शर्म आती है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, गैया चराऊंगा। तो नंद बाबा कहते हैं कोई अच्छा मुहूर्त निकलेगा तब आप गैया चराना, अभी तो बड़े बड़े बैल हैं, बड़ी बड़ी गाय हैं, कैसे संभालोगे। सांडिल ऋषि तब तक गुरुजी घर में आया, बोला क्या बात हो रही है बाप बेटे में। बोला ये कहता है गैया चराऊंगा, मुहूर्त निकलेगा तब चरा। और पंडित जी ने तो ऐसे पंचांग निकाला, बोला अष्टमी आ रही है, गोप अष्टमी, इसकी पूजा करके इसको गैया चराने के लिए दो। अरे नंद बाबा कहते हैं गुरु शिष्य तो मिले हुए हैं आपस में, और बहुत बड़ा तैयारी हुई। और सारी रात ग्वाल बाल जागे, गैयों का सिंगों के ऊपर रंग किया, सारे गैयों को चमकाया, गले के अंदर मालाएं पहनाई, पूंछ में जो है हीरे मोती जड़ दिए, सब बालों के बीच में डाल के घंटियां बांध दी। थके हुए रात को आए, सुबह सो के उठे, मैया यशोदा ने कन्हैया को बड़ा अच्छा श्रृंगार कराया, हाथ में नजर न लगे काला धागा तावीज बांधा, अलाई बलाई न लगे, भूत प्रेत न लगे, ऐसे को जब दूर जंगल में जाएगा सारा श्रृंगार करके फिर 2 चप्पल ला के सामने रखे, बेटा ये मोजरी पहन के जाओ, जंगल में बहुत बड़ा कांटे होंगे, कंकर होंगे। तो कन्हैया ने कहा मैया हमारे गैया के जूते कहाँ हैं। अरे गैया तो पशु है बेटा। अरे कन्हैया ने सब मुकुट उतार दिया, ये रोने लगा, कमरे में चला गया। यशोदा ने कहा क्या हुआ बेटा। बोला गैया को पशु क्यों कहती है, गैया पशु नहीं है, गैया हमारी मैया है। तो गैया का जूता नहीं बनेगा तो मैं जूता नहीं पहनूंगा, और जूतों को हटा दिया। अब ये समाचार ब्रज में गौशाला में गैयों के कानों में पड़ा कि कन्हैया जूते नहीं पहन रहा है, और माँ को कह रहा है गैया के जूते नहीं है। तो एक दिन में 9 लाख जूते, 9 लाख के 18 लाख जोड़े जूतों के कहां से बनेंगे। कन्हैया ने कहा मैं नहीं पहनूंगा। और ये जैसे समाचार मिला, गैया सारी अपने गौशाला से निकले, पूरे ब्रज के अंदर अपने खुरों से जो पत्थर कंकर था सब पीस के ब्रज रज मिट्टी जैसी कर ली। कन्हैया को गाय चराते हुए 5 साल में 10 साल में कभी कांटा कंकर नहीं लगा है ब्रज के अंदर। तो ये जो ब्रज रज है गाय के खुर से बनी हुई ब्रज रज है, और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कृपा इस ब्रज रज में रखी हुई है। ब्रज रज मुक्ति पूछे मुक्ति से, मुक्ति पूछे मुक्ति से, मुकंद से मेरी मुक्ति कब होए। बोला ब्रज रज माथे लगे तो मुक्ति की भी मुक्ति होए, मुक्ति भी मुक्त हो जाएगी अगर ब्रज रज सर के ऊपर लगेगी। सो कन्हैया अभी गैया चराने लगा है, तब ये सब लीलाएं हुई हैं। इस लीलाओं के अंतर्गत कन्हैया 7 साल का, जब इस बीच में वेणु गीत है भगवान की बांसुरी बजाने की महिमा गोपियां बहुत सुंदर गाती हैं, और गोवर्धन की इतनी बड़ी महिमा गाती हैं कि धन्य है गोवर्धन जो भगवान का सबसे बड़ा भक्त है, और भगवान को छाया के लिए कंदराएं देता है, जल देता है, फल देता है, मधु देता है, गायों को अच्छा ग्रास देता है। तो फिर इसके बाद 7 साल का कन्हैया हुआ है, स्नान करके दोनों आए हैं, तो गोप बड़ा एक तैयारी कर रहे हैं बड़े उत्सव की, इंद्र की पूजा की। कन्हैया ने पूछा आके बाबा ये किसकी पूजा कर रहे हो, हमको बताओ। बोला ये इंद्र की पूजा करते हैं, क्योंकि हमारे पास गाय है, इंद्र बरसात करता है, तब घास होता है, तब हमारी गैया सुखी होती है। कन्हैया का इंद्र का क्या इसमें है, अरे हम अपना कर्म करेंगे तो इंद्र का काम है बरसात करना है, करेगा। अरे हमारे को पूजा करनी है तो गोवर्धन की करनी चाहिए जहाँ हमारी गैया चरती है। हमारे को पूजा करनी चाहिए ब्राह्मणों की जो हमारे को मार्गदर्शन दिखाते हैं। इंद्र देवता की पूजा करने की क्या जरूरत है। इंद्र के मन में अहंकार आ गया था पूजा ले लेकर। भगवान ने ये दिखाना था कि देवता की पूजा से मेरे भक्त की पूजा मुझे बहुत प्रिय है, और ऐसा सबको संतुष्ट किया। ये गोवर्धन तो असल में गोलोक धाम में राधा रानी के
प्रेम में भगवान ने प्रकट किया था लीला के लिए, लेकिन जब भगवान ने राधा रानी को कहा कि मुझे अवतार लेना है, मैं धरती पे जा रहा हूँ, तो राधा रानी ने कहा जहाँ जमुना नहीं है, जहाँ गोवर्धन नहीं है, वहां तो मेरे को सुख नहीं मिलेगा। तो भगवान ने कहा गोवर्धन को पहले ही हम धरती के ऊपर भेज रहे हैं। एक हमने जम्बू द्वीप का आपको बताया था, एक द्वीप है शामल द्वीप। शामल द्वीप में एक द्रोण पर्वत है, उसके बेटे के रूप में गोवर्धन प्रकट हुआ, और पुलस ऋषि वहां चला गया था और उसने कहा हमारे पास बनारस में कोई पहाड़ नहीं है, आप ये आपका बेटा मेरे को दे दो द्रोण, और मैं इसको बनारस ले जाऊंगा। उसने कहा बेटा कैसे दे दूं, लेकिन संत को नाम भी नहीं कर सकता हूं। तो बेटे ने, अब गोवर्धन ने कहा कि मेरे को उठा के चलो ऋषि, अगर कहीं मेरे को रख दिया तो फिर मैं वहां से नहीं चलूंगा। और ये गोवर्धन को उठा के जहां आज गोवर्धन है यहाँ आया ब्रज में, तो पुलस ऋषि को लघु शंका का इच्छा हुआ, नीचे पर्वत को रखा, जमुना में गया, स्नान करके वापस आया, पर्वत उठा ही नहीं। पर्वत उठाने भगवान को तो यही पर्वत को आना था, ब्रज में ले आना था। तो पुलस ने शराब दे दिया कि रोज राई जितना धरती में धुसते जाओगे। तो ये पर्वत रोज नीचे जा रहा है धरती में राई जितना। ऐसे गोवर्धन यहाँ आया। एक दूसरी कथा में ये भी लिखा है कि गोवर्धन को हनुमान उठा के ले जा रहे थे राम सेतु बंधने के लिए, तब तक समाचार राम जी का आया कि सेतु तैयार हो गई है, और हनुमान जी गोवर्धन को यहाँ रखा जहाँ आजकल है। तो गोवर्धन बड़ा दुखी हुआ, राम जी को प्रार्थना की कि मैं आपकी सेवा में नहीं आ सकता हूँ। बोला अब तो पत्थर होके सेतु में लगोगे, मेरे चरण कमलों का स्पर्श होगा, तुम यहीं रखो, तुम यहीं रहो, मैं अगले अवतार में तुम्हारे को मेरे कर कमल के ऊपर धारण करूंगा। तो ऐसे गोवर्धन की हर कल्प में अलग अलग कथा है। सो गोवर्धन की पूजा ग्वाल नंद बाबा ने कहा देखो इंद्र की पूजा इस सामान से करते हैं, दूसरा सामान मंगा लेंगे, कम थोड़ी है, कल गोवर्धन की कर लेंगे। नहीं, इसी सामान से गोवर्धन की पूजा करनी। अब गोवर्धन की पूजा के लिए 56 भोग बने हैं। 56 भोग बाद में आएंगे थोड़ी देर के, लेकिन बड़े सब भोजन बनाए हैं। वहां गए हैं गोवर्धन के, वहां मुखारविंद जहां है वहां। अब एक रूप में कृष्ण गोवर्धन के ऊपर कृष्ण चला गया, और एक रूप में कृष्ण उनके साथ खड़ा है, और जैसे वो भोजन लगाए वो ऊपर वाला कृष्ण सब उठा के खाता जाए, और कृष्ण नीचे वाला खड़ा हुआ कहता था आपका इंद्र कभी आया था, कभी खाया था, देखो साक्षात गोवर्धन आपके प्रसाद को ग्रहण कर रहा है। लेकिन ग्वाल बालों ने कहा अरे कृष्ण तो भूखा है, सब खा जाएगा, हमारे लिए कहां से आएगा। तब गोवर्धन ने फिर सब प्रसाद वापस दे दिया। तब से हमारे पास आज तक अन्नकूट होता है। ये गोवर्धन को अन्नकूट कहते हैं, बहुत बड़ा परकूट कहते हैं पर्वत को। अन्न का पर्वत बनाया जाता है, भगवान को अर्पण करके फिर आया उस सब को बांटा जाता है। सो गोवर्धन की पूजा हो गई। फिर सबने गोवर्धन की परिक्रमा की, बैलगाड़ियों में की, बूढ़ों ने, बच्चों ने, पैदल, नौजवानों ने पैदल की, और सब अपने अपने घर गए। इंद्र को पूजा हुई नहीं, इंद्र को क्रोध आया। उसने प्रलय काल के जो बादल हैं उनको कहा, और 49 मारुतों को कहा जाओ ब्रज को डुबा दो। और आंधी तूफान के साथ बरसात आने लगी। सारे ग्वाल बाल हाहाकार करके कृष्ण अब क्या करें। बोला जिस गोवर्धन की हमने पूजा की वो हमारी रक्षा करेगा, चलो आओ। और भगवान ने वहां नीचे जाके गोवर्धन को जैसे मशरूम छोटे से वो जो खुम्भी को निकालते हैं ना, ऐसे उठाया और अपने कर कमल के ऊपर धारण किया, और सबको कहा इसके नीचे आके आप खड़े हो जाओ। और सब गोवर्धन के नीचे खड़े गए। यशोदा कहती है मेरे बेटे के हाथ के ऊपर इतना भार है, तू सब ग्वाल बाल सब क्या करोगे। सबने कहा हम अपनी लाठी लगा लेते हैं। सबने अपनी अपनी लाठी लगा ली, और सब लाठी लगा के खड़े हैं। राधा रानी बिल्कुल कृष्ण के सामने बिठाई। सामने ने कहा इसको सामने बिठा दो सखियों के साथ, ये सामने बैठी होगी तो कृष्ण का बल बढ़ता जाएगा, और कृष्ण गोवर्धन को धारण करके रहेगा। और 7 दिन तक ऐसे गोवर्धन धारण किया। पानी की एक बूंद ब्रज में नहीं गिरी। आकाश में भगवान का सुदर्शन चक्र सारे पानी को सुखा रहा था। 7 दिन पूरे हुए, मेघ वापस गए। बोला इंद्र कुछ नहीं हो रहा है, वहां तो कीचड़ भी नहीं हुई है। वो गोवर्धन को धारण किया है छाता के रूप में, और रक्षा कर लिए सारे ब्रज की गोपाल ने। अब यहाँ सब ग्वाल बाल अपने घर गए। तो यशोदा को सब गोपियों ने कहा 7 दिन आपने लाला ने कुछ नहीं खाया, रोज कितनी बार खाता है। बोला 8 बार खाता है रोज। 8 बार खाता है, 7 दिन नहीं खाया। 7 8 56, आज 56 भोग बनाते हैं। तब से 56 भोग की परिभाषा हमारे पास आ गई कि 8 दिन 7 दिन खाया नहीं, रोज की 8 बार खाता है।
तो 56 भोग बनाया, भगवान को भोग लगाया। अब दूसरे दिन ये 7 दिन हो गए, सब ग्वाल बाल घर चले गए, अपने बड़े गोप अपने अपने घर चले गए। और यहाँ कन्हैया गैया चराने गया तो इंद्रशुर भी गाय को लाया, भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया, ऐरावत हाथी के ऊपर चढ़ के आया, जो गोविंद कुंड बना हुआ है गोवर्धन परिक्रमा में, वो गोविंद कुंड के ऊपर अभिषेक हुआ। सुरभि गाय के दूध का अभिषेक हुआ है, वो है दूध सागर, दिखेगा आपको पानी, लेकिन जिसको विश्वास है वो उसको पी के जीते हैं, आज भी वो दूध सागर है। सो यहाँ इंद्र प्रार्थना किया भगवान का बहुत कि हमसे गलती हो गई, हमको क्षमा करो। लेकिन भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जाओ। इंद्र ने भगवान और भगवान के भक्तों को इकट्ठा किया था, 7 दिन साथ रहे थे, इसलिए भगवान इंद्र से नाराज नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने भगवान को भक्तों से अलग किया था, इसलिए भगवान को ब्रह्मा जी का काम अच्छा नहीं लगा, इसलिए ब्रह्मा जी अपनी गलती को सुधारने के लिए हरिदास ठाकुर के रूप में चैतन्य महाप्रभु की लीला में अवतार लेकर आए। और ब्रज में कहते हैं वो नाभा जी के रूप में भक्तमाल लिखी उन्होंने आकर के सब भक्तों को फिर वापस माला बना के भगवान के गले में डाली। ये ब्रह्मा जी वापस लौट के आए, क्योंकि उन्होंने भगवान और भक्तों को अलग किया था। और यहाँ सारे गोप इकट्ठे होके आके कहते हैं, नंद बाबा तुम्हारा बेटा 7 दिन पर्वत कैसे उठा सका? कोई देवता है क्या? हमको आपने बताया नहीं अपने बच्चे के बारे में। नंद बाबा अंदर से चिट्ठी लाया कि ये देखो, गर्ग आचार्य ने कहा था नारायण के समान आपकी रक्षा करे। अच्छा, ये हमारा बेटा ऐसा है। ऐसे कानंद बाबा ने सबको दूध दही पिलाया, ये चले गए। अब ग्वाल बाल जब आपस में इकट्ठे होते थे, कहते अरे कन्हैया तू अपने आप को क्या समझता है, तुमने अकेले ने गोवर्धन उठाया था, हमने जो डंडे डाले थे वो मुफ्त के थे क्या? हमारे डंडों के सहारे गोवर्धन खड़ा था। और तब गोपियां कहती थी कन्हैया तू खुश मत हो, तूने नहीं गोवर्धन उठाया, ये हमारा चोरी करके माखन खाया था, उसके बल से उठाया, तो हमारा भी तो कुछ उसमें हिस्सा है कि नहीं है? तब कुछ गोपियां कहती है अरे कन्हैया तुमने गोवर्धन उठाया होता तो सीधे हाथ में उठाता ना, उल्टा हाथ तो राधा रानी का, भार सारा राधा रानी के सर के ऊपर दे दिया और नाम तुम्हारा हो गया। कन्हैया का आप सब ठीक हो, लेकिन सत्य बताऊं, हाथ में इंद्र देवता रहता है ना, मैंने इंद्र के सर के ऊपर गोवर्धन रख दिया था, वो इंद्र ही बाहर उठाए, जैसे ये सारा काम तो उसका किया हुआ था, हाथ का देवता तो इंद्र है, तो उसके सर के ऊपर पटक दिया था मैंने, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब ब्राह्मण पत्नियों को भगवान भक्ति देंगे और यज्ञ करने वाले ब्राह्मण भगवान से प्रसन्न हो जाएंगे। देवता भगवान ने अनुकूल कर लिए। गोपियां 5 वर्ष की 4-5 वर्ष की बच्चियां गोपियां जो कात्यायनी देवी का व्रत करके कहती हैं नंद गोप कुमार हमें पति के रूप में मिले। और जिस दिन उनका व्रत पूरा होने वाला था उस दिन भगवान ने उनकी मनोकामना पूरी करके वचीर हरण के माध्यम से उनको वचन दिया कि आने वाली शरद ऋतु में आपके साथ मैं रास विहार करूंगा। तो भगवान के रास लीला करने से पहले ब्राह्मणों को अनुकूल किया कि ब्राह्मण कहेंगे ये तो भगवान है, ये जो भी करेगा वो सत्य है। फिर देवताओं को अनुकूल किया, इंद्र अनुकूल हो गया कि ये तो भगवान है, उसकी प्रार्थना करके चला गया। अब बड़े गोपों को अनुकूल करना है, तो क्या करते हैं, नंद बाबा सुबह स्नान करने गए, द्वादशी का दिन था, सुबह 3 बजे चले गए और कुछ यक्षों ने उनको पकड़ लिया और वर्ण लोक लेके चले गए। नंद बाबा वापस आया नहीं। अरे बाबा वापस नहीं आया, कन्हैया सीधा पानी में कूद गया, जमुना के माध्यम में वर्ण लोक गया। वर्ण ने बहुत बड़ा आदर सत्कार किया, आरती किया, भोग लगाया। कृष्ण को नंद बाबा देख रहा है आश्चर्य से। वरुण ने कहा हमसे गलती हो गई, आपके पिता को हमारे अनुचर लाए हैं, आप इसको आदर पूर्वक लेके जाइए। और बड़े बड़े भेंट दिए। बाहर निकले तो वो सूखे कपड़े, सुंदर आभूषण। कन्हैया ये कहा, नंद बाबा ये तुम कहा? नंद बाबा कहते हैं हमारे कन्हैया को बड़े बड़े लोग जानते हैं, वहां तो बड़े देवता इसकी पूजा कर रहे थे, जो देखो मेरे को भी कितने बड़े उपहार दिए। अब ग्वाल बाल कहते हैं अरे कन्हैया तू अपने पिताजी को सबको करेगा, हमको नहीं दिखाएगा? कन्हैया कहा चलो आपको दिखा देता हूँ। सबको ले जाके वैकुंठ का दर्शन कराया। अब सब ग्वाल बालों ने वैकुंठ का दर्शन किया, बड़े गोपू ने वैकुंठ का दर्शन किया। अरे हमारे कन्हैया की पूजा देखो तो गोपाल का वो ब्रह्मा कर रहा है, शंकर जी कर रहा है। अरे वो देखो वो वरुण आया, चंद्र आया,
एक गोप ने कहा, अरे भैया यशोदा मैया है। बोला यहाँ यशोदा नहीं होती है। अरे गैया है। बोला वैकुंठ में नहीं। बोला कन्हैया तेरे वैकुंठ को तुम इधर छोड़ो, हमको तुम्हारे साथ गैया चाहिए, मैया चाहिए। तो अब बड़े गोप भी अनुकूल हो गए कि ये तो कन्हैया वैकुंठ दिखा सकता है। अब इसके बाद भगवान ने 5 रासलीला के अध्याय है, वो रास पंचो अध्याय भागवत का प्राण है। इसके ऊपर चर्चा करने का समय भी नहीं है आज। हम इतना सिर्फ कहते हैं कि गोपियां स्त्रियां नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग से राधा रानी का प्रकट होता है और राधा रानी अपने से एक से अनेक गोपियां बना लेती हैं। तो भगवान की अपनी शक्ति ही गोपियों के रूप में भगवान के साथ आनंद का विहार करती है। और ये अद्भुत अपने आप में कथा है। इसका प्रसंग कभी समय मिला तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और अब भगवान वृंदावन छोड़ने से पहले 3 असुरों का उद्धार करेंगे। वृषभासुर बेल के रूप में आएगा, केशी घोड़े के रूप में आएगा और वैमासुर जो ग्वाल बालों को ले जाके गुफा में छुपाएगा। ये 3 असुर, वृषभासुर धर्म का प्रतीक है, केशी घोड़े के रूप में आया जो असुर वेद चुरा के गया था उसके रूप में है, और वैमासुर जो बच्चों को छुपा रहा था ये योग का रूप है। कृष्ण का उद्देश्य था कि मेरे वृंदावन से जाने के बाद मेरे भक्तों को न कोई धर्म के नाम में भटकाए, न कोई वेद के नाम में भटकाए और न ही कोई योग के नाम के भटकाए, क्योंकि ये सब भक्ति के नीचे हैं। मेरे भक्त मुझे प्रिय हैं। तो इन 3 असुरों का भगवान ने उद्धार किया और तब अक्रूर भगवान को लेने के लिए आते हैं। और अक्रूर के साथ भगवान मथुरा में जाने से पहले जमुना में स्नान करते हैं। गोपियों को भगवान ने आश्वासन दिया कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। और नंद बाबा को तो निमंत्रण था, वो तो मथुरा पहले पहुंच गए। अक्रूर जी जमुना में कृष्ण बलराम को स्नान कराया और तब देखा अक्रूर ने डुबकी लगाई तो अंदर शेष के ऊपर चतुर्भुज विष्णु को देखा। फिर रथ पे देखा कृष्ण बलराम बैठे हैं और जमुना में शेष बैठा है और विष्णु बैठा है। बाहर आके अक्रूर ने प्रणाम किया, भगवान काका। भगवान ने कहा काका कुछ आश्चर्य देखा? बोला बेटा आपको देखा, आप कोई आश्चर्य नहीं। यहाँ से कृष्ण और बलराम अदृश्य रूप से वृंदावन में रह गए और चतुर्भुज विष्णु जो थे वो कृष्ण और बलराम जी को अक्रूर जी ले आए मथुरा में। अब मथुरा में पहुंचे तो नंद बाबा जहाँ रुके हुए थे रात को रुक गए। प्रसाद जो माँ ने वहां से बना के भेजा था यशोदा ने वो खा लिया। दूसरे दिन अक्रूर ने कहा मेरे घर चलो। बोला काका आपके घर में बाद में आएंगे। दूसरे दिन सुबह उठ के स्नान करके कलेवा करके और कृष्ण बलराम घूमने के लिए निकले हैं। बहुत सुंदर मथुरा का दर्शन किया और पहले धोबी एक कपड़े लेके जा रहा था। कृष्ण ने कहा अरे कहाँ जा रहे हो? बोला कंस का धोबी हूँ, रज्जक हूँ। बोला कपड़े हमको दे दो, देखो अभी तो ग्वाल बालों वाले कपड़े पहने, बड़े नगर में आए हैं, अच्छे कपड़े पहनने का इच्छा। बोला कंस के धोबी हैं, तुम्हारे को कपड़े कंस के नहीं देंगे, तुम्हारे को तो मृत्यु को दंड देना चाहिए, तुम कंस के कपड़े मांग रहे हो। श्री कृष्ण ने उसकी ओर नहीं देखा, उल्टे हाथ से ऐसे जो हाथ मारा उस धोबी का गर्दन दूर जाके गिरा और बाकी सारे धोबी ही मथुरा छोड़ के भाग गए। आतंक ऐसा फैला कि अरे ऐसा बालक आया है, हाथ से गर्दन उड़ा देता है, क्लियर कट, ऐसा कुछ पता भी नहीं लगता है। ये वो धोबी था जिसने सीता के ऊपर आरोप लगाया था। तब राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, धोबी को कुछ नहीं कहा। आज उस धोबी का कृष्ण ने हिसाब पूरा कर लिया। अब ये बड़े बड़े कपड़े कंस के, ये बच्चे छोटे 11 वर्ष के सीधे कपड़े लेके चले गए। एक दर्जी को कहा हमारी कपड़े हमारी साइज के बना दो, और दर्जी ने बहुत सुंदर कृष्ण को देखता जाए, आंखों से आंसू बह रहे, सुंदर सुंदर कपड़े, आभूषण और कपड़े के फूल फूल सजावट ऐसी कर दी कि कल इनको मल्ल लड़ना है, कुश्ती करनी है। उसी वजह से अगर आभूषण होंगे तो चोट लगेगी, तो इनको कपड़े के आभूषण सुंदर बनाए। कहा रो क्यों रहा था दर्जी? बोला जी दर्जी वो था राम जी का पूरा
राज तिलक का जोड़ा बनाया था, लेकिन राम जी तो वनवास चले गए, तब से बेचारा भगवान की नाप लेने का प्रतीक्षा कर रहा था। आज श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करके उनका वस्त्र पहना दिया, अब कपड़े मिल गए बच्चों को। सुदामा माली के घर में चले गए, सुदामा माली ने आदर पूर्वक बिठा के सुंदर माला पहनाई, कृष्ण को माला पहनाई, दो माला बलराम जी को, सब भक्तों को। भगवान ने कहा सुदामा जब तक जीवित रहोगे सुखी रहोगे, और जब यहाँ से जाओगे भगवान का धाम पाओगे। मालाएं भी आ गई। अब एक कुबड़ी है, वो अंगराग जो बड़े बड़े अच्छे क्रीम और ये मालिश का सामान तेल लेके जा रही थी। कन्हैया ने कहा ए सुंदरी, उसने कहा मुझे सब बंदरी बोलते हैं, सुंदरी कौन बोल रहा है? बड़ी खुश हो गई, बोला कौन हो? बोला मैं अंगराग बनाती हूँ, कंस को मेरा अंगराग बहुत अच्छा लगता है। बोला आप देवी हमको लगाओगी? अरे आप जैसे सुंदर मिल जाए तो कौन जाएगा कंस के बाद। बड़े प्रेम से ऐसे कृष्ण को अंगराग लगाया, फिर गोपों सबको चंदन लगाया। कृष्ण ने कहा इसको फल तत्काल देना चाहिए, और कुबड़ी के पांव के ऊपर पांव रख के एक हाथ से ठोड़ी को पकड़ा और पीछे चोटी को खींच के कमर को हाथ मारा, जो टेढ़ी थी वो एकदम सीधी हो गई। इतनी सुंदरी बन गई, पूरे मथुरा के अंदर ये अफवाह फैल गई कि किसी को ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है, ये लड़का हाथ लगाने से सुंदर बना देता है। अब सारी मथुरा की स्त्रियां कृष्ण कृष्ण करने लगी कि ऐसा बड़ा महान कोई आ गया है कि कहीं कुछ खर्चा करने की जरूरत है, तो कुबड़ी सुंदरी हो गई। अब सब सुंदर हो गई, अब तो सुंदर हो गए। और यहां से कृष्ण बलराम सीधे वहां धनुष रखा था वहां चले गए। कंस के सिपाहियों ने रोकना चाहा, सिपाहियों को मारा, धनुष को तोड़ा और घर जाके सो गए। दूसरे दिन कंस को पता लगा धनुष टूट गया, जिसकी पूजा करनी थी वही नहीं है। बड़े हाथी को खड़ा कर दिया, कुबलिया पीड़ को कि यहाँ कृष्ण बलराम को अंदर नहीं आने देना। कृष्ण बलराम जमुना से स्नान करके दरवाजे पे आया, बोला मामा का निमंत्रण आया है। बोला हाथी नहीं हटेगा। बलराम हाथी नहीं हटेगा। हाथी को पकड़ के घुमाया, घुमा के नीचे पटका, महत को मारा, हाथी के दोनों दांत निकाले, कंधे के ऊपर रखे और दोनों रंगमंच में आए। कन्हैया को कंस पूछता है ये कौन है? बोला ये कृष्ण बलराम है। बोला क्या है? बोला कोलिया पीड़ के हाथ दांत लेके आ रहा है। कोलिया पीड़ मर गया। कंस डरने लगा, अरे चारों मुश्तिक जल्दी करो, खल तोशल, इसको रोको, इसको कुश्ती करके मार दो। अब कंस के दो बड़े बड़े रेसलरों ने पकड़ा है कृष्ण बलराम को, बोला हमारे साथ कुश्ती करो। कहते हम तो बच्चे हैं, तुम बड़े इतने कुश्ती के पहलवान हो, हमारा आपका क्या मुकाबला है? तो वो कहते हैं वो अघासुर बकासुर ये पूतना वो सबको किसने मारा? बच्चे हो तुम, हमारे साथ कुश्ती करनी पड़ेगी। ऊपर बैठे हुए सब आश्चर्य कर रहे हैं। लोग कहते हैं ये अन्याय है, इतने बड़े 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 पहलवानों को बच्चों के साथ लड़ाना, ये तो अन्याय हो रहा है। ग्वाल बाल कहते हैं अरे हमारा भैया कन्हैया इनको अभी पटक देगा, कोई बात नहीं। वो हंसने लगे बड़े आनंद के साथ। और यहाँ हर एक का भाव अलग अलग है, बहुत सुंदर है। लेकिन जब कुश्ती होने लगी, कंस ने और कृष्ण ने चाणूर को नीचे पटका और बलराम ने मुष्टिक को मारा और खल तोष लाए। तो कन्हैया ने कहा बलराम भैया तुम इनको देखो, मामा मेरा प्रतीक्षा कर रहा है। सीधा कृष्ण जंप मार के ऊपर मंच गया, कंस उठ के खड़ा हुआ और कंस को बालों से पकड़ के ऐसे नीचे झटका। वो मंच से जैसे कंस नीचे गिरा, कन्हैया उसकी छाती के ऊपर बैठ के मुक्का ऊपर किया, तब कंस के प्राण निकल गए। भगवान ने कहा ये तो डर के मारे मर गया, मैंने तो अभी तक इसको मुक्का भी नहीं मारा है। और तब कंस के भाई आए, उन सबको मार के खत्म किया और यहाँ से अगुरसन को जेल से बाहर निकाला। और फिर कृष्ण बलराम अपने माता पिता के पास गए, वसुदेव और देवकी के पास। उनके हृदय में उन्होंने तो 4 हाथ वाला रूप देखा था, तो थोड़ा भाव आया। तो भगवान ने कहा वो बेटा जो समर्थ होते ही माता पिता की सेवा न करे, आप इतने कष्ट में हो और हम आपको निकाल नहीं पाए, हमको आने में देर हो गई, माता हमको क्षमा करना। ये कहते ही देवकी के स्तनों में दूध आया, आंखों में आंसू आए। दोनों को बेटों को गोद में लेके दूध भी पिलाया और आंखों के आंसुओं से अभिषेक करा दिया। अब नंद बाबा को आके कृष्ण ने कहा कि बाबा आप लौट जाओ, अब हमको कुछ समय यहाँ रहना पड़ेगा, इनका हित करना पड़ेगा। और कंस के मरने के बाद जरासंध आक्रमण करेगा, हमारे पास
वृंदावन में लड़ने का साधन नहीं है। मैं नहीं चाहता हूं कि ब्रजवासी दुखी हों, इसलिए एक रूप से मैं आपके साथ सदा रहूंगा, लेकिन एक रूप में मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। नंद बाबा के तो हो पांव से जमीन निकल गई। नंद बाबा चलने की हिम्मत नहीं है। चलता हुआ घर पहुंचा तो यशोदा ने कहा, कन्हैया को नहीं वापस लाए, बलराम नहीं आए, खाली हाथ तुम जीवित कैसे आ गए? नंद बाबा कहता है, पिता तो एक दशरथ हुआ है, राम के आने से प्राण निकल गए, हम तो जीवित इसलिए आ गए, हमारे भी प्राण निकल जाते। यशोदा, फिर मैं नहीं रहता, तुम नहीं रहती, ये ब्रजवासी नहीं रहते, और कृष्ण कह गया मैं वापस आऊंगा, और जब वो वापस आएगा हमको नहीं पाएगा तो उसको दुख होगा। इसलिए हम रोज रोएंगे, हम रोज मरेंगे, लेकिन कृष्ण को दुखी नहीं होने देंगे। और वहां जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया कंस का सुसर, और 17 बार कंस कृष्ण बलराम ने जरासंध को हराया। बलराम मारने के लिए हल मूसल उठाए, कृष्ण कहे हमारे मामा का सुसर है, मारो मत। बोला ऐसे क्यों कह रहे हो? बोले बदमाशों को पकड़ के यहाँ लाएगा, हम मारते रहेंगे, हम कहाँ जाके ढूंढेंगे। 17 बार हार गया। 18वीं बार जरासंध ने कहा, ब्राह्मणों मेरी पूजा करो, इस बार मेरे को विजय होगी तो आपको बहुत बड़ा पुरस्कार दूंगा, और मैंने हार दिया तो तुम्हारे को मार दूंगा। और एक तरफ से काल यवन आक्रमण करने के लिए आया, जिसको ये वरदान था एक दिन सारे यदुवंशी उसके सामने भागेंगे। तो पहले काल यवन आया, तो भगवान ने कहा कि इस वक्त अब मथुरा में रहना ठीक नहीं है। तो भगवान ने विश्वकर्मा से द्वारका का नगरी का निर्माण करके सारे यदुवंशियों को वहां भेज दिया योग माया के द्वारा। फिर अकेला कृष्ण रहा, और वो भागा और काल यवन पीछे भागे। दौड़ते दौड़ते मुचकुंद गुफा में कृष्ण घुस गए, सोए हुए मुचकुंद के ऊपर अपना कपड़ा डाल दिया, कृष्ण अंदर बैठ गए। काल यवन ने मुचकुंद को लात मारी, मुचकुंद ने आंख खोली, उसको देवताओं ने वरदान दिया था जो तेरी नींद खराब करेगा वो भस्म हो जाएगा। और मुचकुंद का प्राण, मुचकुंद ने, काल यवन मर गया, भगवान ने उसको नहीं मारा, और मुचकुंद को भगवान ने दर्शन दिया और कहा कि अब तुम्हारा जन्म सफल हो गया, जीते हो तब तक तपस्या करो, फिर मेरे धाम आना। और भगवान वापस लौट के आए तो जरासंध का आक्रमण, दोनों भाई भागे, बोला अब लड़ेंगे नहीं। रणछोड़ नाम भगवान का पड़ा, पीछे जरासंध भागा, और गिरनार के पर्वत के ऊपर कृष्ण बलराम चढ़ गए, और वहां से कूदे सीधे द्वारका, और आग लगा दी पर्वत के चारों ओर। जरासंध ने समझा मर गए होंगे, भगवान द्वारका पहुंच गए। इस बीच में मथुरा में भगवान ने 3 भक्तों का मनोरथ पूरा किया। कुब्जा के घर गए, उसने कहा था उद्धव के साथ कुब्जा के घर गए। काका अक्रूर को कहा था उसके घर गए। अक्रूर को भेजा, जाओ आप हस्तिनापुर में हमारे 5 भाई पांडवों का और कुंती का समाचार लेकर आओ कि उनका हाल क्या है। और अक्रूर वहां गया, उसने देखा तो कुंती बिचारी ने दुख से कहा कि मैं हिरणी जैसे बाघों के बीच में फंसी है, मैं बच्चों के साथ ऐसे फंसी हुई हूं। कृष्ण को कहा कि आप ही हमारे रक्षक हो गोविंद। तो सबको समझाया, अक्रूर ने धृतराष्ट्र को समझाया और भीष्म पितामह को कहा, लेकिन धृतराष्ट्र ने कहा मैं जानता हूं कृष्ण ने अवतार लिया है, वो धर्म के लिए अवतार लिया है, मुझे ये भी मालूम है मैं अधर्म कर रहा हूं, परंतु पुत्र मोह में मैं इतना अंधा हूं, अब जो भगवान की इच्छा है वो होगी। अक्रूर ने ये समाचार आके कृष्ण को दिया, और उद्धव को भगवान ने संदेश देकर गोपियों को और नंद बाबा और यशोदा को, ग्वाल बालों को संतुष्ट करने के लिए वृंदावन भेजा। तो उद्धव का वृंदावन जाना ये प्रसंग भी अपने आप में बहुत अच्छा और बड़ा है, और जिसको अब कहने का समय नहीं है। और भगवान जब वहां पहुंचे तो पहले बलराम जी का विवाह रेवती के साथ हुआ, और उसके बाद भगवान को एक ब्राह्मण विदर्भ देश से चिट्ठी लेके द्वारका में आया। सुधर्मा सभा में भगवान ने उसका बड़ा सम्मान किया, उसको भी सुधामे की तरह आदर पूर्वक अपने घर ले गए, भोजन कराया। फिर पूछा, ब्राह्मण अगर कोई गोपनीय बात नहीं हो तो हमें बताओ, आपके राज में तो ब्राह्मणों का देखभाल अच्छी तरह से हो रहा है ना, आप यहाँ आए हो तो कोई उद्देश्य है का? तो उसने कहा, एक चिट्ठी हमारी महारानी और हमारी राजकुमारी ने दी है,
ये भीष्मक महाराज की पुत्री रुक्मणी, उन्होंने आपकी कथा नारद आदि ऋषियों से सुनी है, देखा नहीं है आपको, परंतु उन्होंने आपको वर्ण कर लिया है और ये चिट्ठी आपके लिए भेजी है। उनका भाई रुक्मी उनका विवाह शिशुपाल के साथ कराना चाह रहा है। उनके माता पिता और रुक्मणी आपके साथ विवाह करने का ये संदेश भेजा है। भगवान ने उस ब्राह्मण को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए कहा कि चिट्ठी आप ही पढ़ो। तो इसके अंदर जो 8 हैं कि 10 श्लोक हैं रुक्मणी के हाथ के लिखे हुए, और कहते हैं जिन कन्याओं का विवाह नहीं होते हैं इस चिट्ठी का पाठ करते हैं। रुक्मणी ने भगवान को बहुत सुंदर प्रेम का पत्र लिखा है कि मैंने आपकी सुंदरता का वर्णन सुनने के बाद आपका वर्ण कर लिया है। अब शेर का भाग गीदड़ न ले जाए, आप आके मेरा यहां से अपहरण कर लो। बारात आने वाली है, 2 दिन बचे हैं। आपको ये अगर लगता है कि आप मारा मारी नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपको रास्ता भी बताती हूँ। हमारे शादी से पहले दिन देवी की पूजा करने के लिए जाते हैं और उस वक्त मेरे साथ केवल ब्राह्मणी और 2 सहेलियां होती हैं। उस वक्त आप मेरा अपहरण कर सकते हैं। ये सब समाचार रुक्मणी ने लिख के भेजा और भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल कहा कि ब्राह्मण रुक्मणी केवल मुझसे प्रेम नहीं करती, मैं भी रुक्मणी से प्रेम करता हूं, अभी चलो। और रात को ही ब्राह्मण के साथ चले। दूसरे दिन सुबह कौंडनीपुर भगवान पहुंचे। यहाँ कृष्ण को देख के सबको आश्चर्य हुआ, ये तो शादी में आया है, इसको बुलाया किसने? महाराज ने चिट्ठी लिखी थी लेकिन उसके बेटे ने भेजी नहीं थी। मेरा उसका आदर पूर्वक रहने का प्रबंध किया गया। बलराम जी सुबह उठा, देखा कि कृष्ण नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, ये गया कौंडनीपुर, वहां तो हमारे शत्रु जरासंध, शिशुपाल, दंडवकर, ये शल्व सब आए होंगे। नहीं, पूरी एक अक्षौणी सेना लेके बलराम जी भी वहां पहुंचा आके। और उसके बाद दूसरे दिन रुक्मणी को कैसे मंदिर में जाती है और कैसे उनका भगवान वहां से अपहरण करते हैं और फिर कैसे द्वारका में लाते हैं भगवान। उनका 3 प्रकार का विवाह भगवान का हुआ। पहले गंधर्व विवाह चिट्ठी से, फिर राक्षस विवाह अपहरण से, और फिर विधिवत विवाह कैसे होता है, ये कथा कल आरंभ में सुबह शुरू करेंगे। अब रुक्मणी मंगलम की आप अपना जो भी है नृत्य आदि वो कीजिए। हरे कृष्ण।